बिगेस्ट रीजन पीपल डोंट अट्रैक्ट मनी इज बिकॉज दे गिव मनी वेरी बैडली. 90% लोगों की गलती है, पैसा देते समय नाराजगी से देते हैं, बुरा फील करके देते हैं. वेरी बैड आइडिया. क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन एक ही चीज है? दुनिया की हर चीज में एनर्जी है, दुनिया की हर चीज में वाइब्रेशन है. पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी अगर दो चीजों की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो अट्रैक्ट होगी. इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एफर्मेशंस लोगों के जानते हुए भी काम नहीं करते. मान लो आप यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है, रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक है, लेकिन रास्ता सिर्फ 10 ही मिनट का है. कितना टाइम लगेगा पहुंचने? 1 घंटा भी लग सकता है. अगर लाइफ में हमारे कुछ इमोशनल पैटर्न्स हैं और अगर हम वहाँ फंसे हुए हैं तो रिजल्ट पैटर्न्स दिखते रहेंगे. आपने देखा होगा कुछ लोगों की लाइफ में सेम हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. दे विल कीप अट्रैक्टिंग सिमिलर पीपल इन देयर लाइफ. बहुत बार देखा है ना, डिवोर्स वंस एंड देन यू हैव मल्टीपल डिवोर्सेस. सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब फ्रीक्वेंसीज है. अगर वो इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता रहा और रोज एफर्मेशन बोलता रहा, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. स्टार्ट हीलिंग द नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स. दैट इज कॉल्ड helping people resolving that traffic first. मैं जानना चाहती हूँ द क्विकेस्ट इफेक्टिव वे जिससे लोग अपने कोई भी ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर सकें. Fastest possible technique that I have learned in my life. Dr. Hewlett was a mental hospital psychiatric doctor. He was the head of the violent department. वहाँ पे patients इतने violent थे कि उनको body jackets में बांध के रखा जाता था. Dr. Hewlett came there and he applied some technique on them called Ho'oponopono. He healed the entire department in 6 months. It had shaken up the entire medical industry at that time. मिथेश खत्री इंडिया के लीडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर हैं जिनका मिशन लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना सिखाना है. 20+ सालों के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज में 10 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है और 300+ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम भी किया है. मेरी लाइफ में बहुत सालों तक वेट लॉस नहीं हो रहा था. मैंने बोलना शुरू किया, आई लव एक्सरसाइजिंग, आई लव ईटिंग हेल्दी फूड, आई लव सैलेड. आई रियलाइज्ड इन अ फ्यू डेज आई स्टार्टेड द टेस्ट ऑफ टोमेटो स्टार्टेड फीलिंग जूसी. द लेट्यूस स्टार्टेड टेस्टिंग गुड. 2 months I lost weight. Women's superpower is feminine frequency because you're born as a woman, but you also have male frequency. Some women have activated high yang and become more masculine frequency. They're attracting men who are not successful. They have to take all the responsibility. मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसको जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी. They will very regularly feel lonely. If she doesn't fix her balanced energy, she will not only suffer in her life, her entire next 7 generations will suffer. One of the biggest manifestation mistakes they make for love is the whole combination of marriage as a goal is 90% false. I need to be with one person forever who will fulfill all my expectations. Not possible. Most people in love are actually beggars. Now what happens when 2 beggars get together? Do they become rich? No. They're just 2 beggars together. That's the problem. They're begging each other for love. Start saying this affirmation. उनके बेस्ट सेलिंग बुक्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अवेकन द लीडर इन यू ने हजारों लोगों को इंस्पायर किया है और उनके 4 लाख+ स्टूडेंट्स की कम्युनिटी आज भी उनके टेक्निक्स को लाइफ और हर एरिया में अप्लाई कर रही है. आज हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ मिथेश खत्री जी का बॉडी टू विन पॉडकास्ट पर स्वागत करते हैं. The biggest reason manifestation doesn't work for people is only one reason. Guess what is that? You don't do it enough. That's it. लोगों की प्यास क्यों नहीं बुझती? पानी नहीं पीते यार तुम. पानी पिया करो. मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस सोशल मीडिया पे बिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर लेते हैं. अब लोगों की माने तो 1 में से 3 इंसान ये सोचता है कि वो अपनी थिंकिंग चेंज करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकता है. उपनिषद में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है तत्वमसि, विच मीन्स कि जो कॉन्शियसनेस इस पूरी सृष्टि और यूनिवर्स को क्रिएट कर रही है वो आपके अंदर है. तो बाय दिस डेफिनेशन हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. विच इज वाई एज पर द योगिक फ्रेमवर्क इट इज सेड कि यू कैन फंक्शन हियर नॉट जस्ट एज अ पीस ऑफ क्रिएशन बट यू कैन बिकम द क्रिएटर हिमसेल्फ. आज हमारे साथ इंडिया के बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच है मिस्टर मिथेश खत्री और उनसे जानेंगे मैनिफेस्टेशन का स्टेप बाय स्टेप रूटीन फ्रॉम अ मॉडर्न वैंटेज पॉइंट. तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी आई बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन सब्सक्राइब. You can now also listen to our masterclasses on Spotify. Follow Body to Being and stay tuned for more exciting masterclasses. सबसे पहले बिफोर यू गेट इनटू दिस मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन एक ही चीज़ है बिकॉज दे सिनोनिमसली यूज्ड फॉर द मोस्ट पार्ट. क्या वो सेम चीज़ है और इज देयर अ डिस्टिंक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ का नाम है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी ये लॉ का नाम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मैनिफेस्टेशन जब कोई चीज़ हो जाती है सो वी से मैनिफेस्टेशन हो गया. सो मेनी टाइम्स दे कॉल इट एज मैनिफेस्टेशन टेक्निक बिकॉज उस टेक्निक से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. अंडरस्टूड. बट जब कोई थॉट रियलिटी में बदल गया इस प्रोसेस को कहते हैं मैनिफेस्ट. तो वो मैनिफेस्टेशन हो गया. बट अगर हम लॉ की बात करेंगे कि इस लॉ के भरोसे पे वो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक काम करती है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो लेट्स अंडरस्टैंड वेयर डिड दिस लॉ कम फ्रॉम. श्योर.
ये लॉ एक्चुअली हमने सीखा है 7th स्टैंडर्ड फिजिक्स में, जहाँ पे हमको लॉज ऑफ एनर्जी सिखाए गए थे। तो पहला लॉ ऑफ एनर्जी हमको सबको याद होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट एक और बहुत लॉ ज़रूरी है जिसमें कहते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसलिए तो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, उतनी ही रहती है, करेक्ट? यस। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पूरी एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो एक ही है। तो आपके अंदर भी वही एनर्जी है, मेरे अंदर भी वही एनर्जी है। सो व्हाट इज गॉड देन? The same energy. Same energy. So who am I then? God. Yeah. Who are you? God. Yes. Hence, you go to any religious book in the world, any spiritual book in the world, they'll say, if you want to find God, where do you find God? Find God within. You know, there's a very beautiful quote in yoga which says ki, you're not functioning here just as a piece of creation. You can become the creator himself. तो जैसे महाभारत में अगर आपको याद है, कृष्णा का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कृष्णा मुंह खोलते हैं और पूरा ब्रह्मांड दिखता है। लोग समझते नहीं कि ये सिर्फ कृष्णा के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में भी है, क्योंकि कृष्णा क्या कहते हैं, मैं आपके अंदर भी हूँ। Yes. सो एक्चुअली द एंटायर ब्रह्मांड इज इनसाइड यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर मैनिफेस्टेशन, आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो? पूरा ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि आप कौन हो? ब्रह्मांड ही हो। सो कैन यू नॉट मैनिफेस्ट योर सेल्फ? इट्स लाइक आस्किंग माई लेफ्ट हैंड, कैन आई नॉट अचीव माई राइट हैंड? ऑफ कोर्स आई कैन। सर, मुझे आपकी लाइफ से या दूसरों की लाइफ से कुछ ऐसे धमाकेदार एक्सपीरियंसेस बताइए जहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत खूबसूरती से काम किया। अब इसके एप्लीकेशंस 4 एरियाज में हो सकते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और पैसा। कौन सा एग्जांपल पहले चाहिए? पैसा। चलो ठीक है, डन। वी हैव अ प्रोग्राम कॉल प्लैटिनम, जहाँ पे हम कहते हैं 10 साल का सक्सेस 1 साल में मुमकिन है, अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून जल्दी कर लो अपने गोल्स के साथ। ओके। पैसा क्या है? एनर्जी। एनर्जी। एनर्जी में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से देखो, कई बार कोई काम होते होते सालों लग जाता है, बट जिस दिन होता है कितनी जल्दी होता है? क्योंकि जिस दिन हुआ ना उस दिन फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे एक प्लैटिनम मेंबर है, ही इज़ फ्रॉम दुबई। तो उसका उस वक्त जॉब चला गया था। दिस इज़ अबाउट 1.5 year old स्टोरी। जब उसका जॉब गया तो उसके पास कुछ लास्ट अमाउंट बचा था, वो लेके उसने हमारा प्लैटिनम मेंबरशिप ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा प्रॉमिस यही था कि 10 साल की सक्सेस 1 साल में मुमकिन है। लेकिन उसको खुद पे इतना भरोसा था कि वो ही वांटेड टू ट्राई। व्हेन ही जॉइंड, ही मेड मी वन प्रॉमिस कि जितना मैं उसको बोलूँगा वो करता जाएगा। उसने भी यही पूछा था, गारंटी है? मैंने कहा नहीं। चाहते हो? बोला हाँ। रास्ता और कहीं है तो चले जाओ। नहीं, बोले रास्ता तो यहाँ है। मैंने कहा तो कर लो। ही डिड इट इन एग्जैक्टली 3 months आफ्टर दैट। उसकी एक प्रॉपर्टी दुबई में फंसी हुई थी 5 साल से। उस समय उसके ऊपर, जिस दिन उसने हमें ज्वाइन किया था, उसका जॉब नहीं था, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी और उसकी हेल्थ उस वक्त ख़राब चल रही थी, काफ़ी मोटा हो गया था, जबकि वो एक हेल्थ कोच था एक ज़माने में। और सबसे बड़ी बात, उसके ऊपर 3.5 करोड़ का डेट था। कुछ महीनों बाद प्लैटिनम ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली चीज़ उसकी हुई, क्या लगता है क्या इंप्रूव किया होगा हमने सबसे पहले? हेल्थ। यस, सबसे पहले हेल्थ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि माइंड फ्रीक्वेंसी तो तभी कंट्रोल करोगे ना जब बॉडी को ठीक रख पाओगे। सो एवरी डे वी हेल्प हिम टू मेक श्योर दैट ही इज एक्सरसाइजिंग विद डिसिप्लिन। रोज मेडिटेट कर रहा है, रोज एक्सरसाइज कर रहा है, रोज होपनो कर रहा है। हेल्थ ठीक हुई, उसने हेल्थ कोचिंग का बिजनेस शुरू किया, रिलेशनशिप ठीक किया, करियर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। कुछ महीनों में दुबई में उसकी जो प्रॉपर्टी एक अटकी पड़ी थी कुछ 5-6 सालों से, सडनली बिक गई। उसको एक झटके में करोड़ों रुपए आ गए। उसने वो 3.5 करोड़ का लोन चुका दिया और उसके बैंक में 2.3 करोड़ बचे उसके बाद। सो इन अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम जीरो बैलेंस ही गोज विद 2.3 करोड़ इन हिज अकाउंट। वाओ। 3 months। 3 months or so. So first of all, he started clearing a lot of his negative emotions. मैंने कहा ना, कई बार एफर्मेशंस लोगों के जानते हुए भी काम नहीं करते। क्यों? मान लो आप यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है, रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक है, लेकिन रास्ता सिर्फ 10 ही मिनट का है। कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? अगर ट्रैफिक है तो 1 घंटा भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकता है, Correct. राइट? क्यों? जैम है, ब्लॉक है। हाँ। ये जो बीच का ट्रैफिक है, ये हमारे खुद के नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, जिसको मैं कहता हूँ नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। पहले इसको क्लियर कर लो, फिर एफर्मेशंस काम करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने उसको बोला, फर्स्ट स्टार्ट क्लियरिंग योर इमोशंस। यानी क्या? यू हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशनल हैबिट्स, पहले उसको क्लियर करो। सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसीज है।
अगर वो इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता रहा और रोज एफर्मेशन बोलता रहा, कैंसिल आउट ईच अदर, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. इट्स लाइक आधा नंबर लगाता है और सडनली नंबर चेंज कर देता है, तो फ्रीक्वेंसी ट्यून ही नहीं होगी उसकी. तो इसलिए उसको पहले कहा फर्स्ट स्टार्ट क्लियरिंग योर नेगेटिव एनर्जी. तो जैसा आपने पूछा व्हाट इज वन फास्ट टेक्निक, हो ओपन. ओके, Fastest possible technique that I have learned in my life. It helps you with two things: clearing also, manifesting also. अच्छा, Although Ho'oponopono का major objective manifestation नहीं है, but वो clearing इतनी ज़्यादा कर देता है कि manifestation फटाफट हो जाती है. पहले मैं आपको Ho'oponopono की original story बता देता हूँ. So this technique comes from Hawaiian Island by a doctor called Dr. Hugh Len. नाम सुना है आपने? नहीं. So Dr. Hugh Len was a mental hospital psychiatric doctor. उनका एक डिपार्टमेंट जो ही वॉज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट कॉल्ड द वायलेंट डिपार्टमेंट. वहाँ पे पेशेंट्स इतने वायलेंट थे कि उनको बॉडी जैकेट्स में बांध के रखा जाता था, फॉर अ सिंपल रीजन दैट दे वर सो मैड दैट दे वुड मेंटली नॉट बी इन कंट्रोल. दे वुड ट्राई टू किल अदर पीपल एंड दे विल ट्राई टू किल देमसेल्व्स. सो दे वर गिवन इलेक्ट्रिक शॉक्स, मेडिकेशंस, heavy sedations. Dr. Hewlin came there and he applied some technique on them called Ho'oponopono, which is a Hawaiian technique. He healed and cured the entire department in 6 months without medicine, without counseling, without injections, without electric shocks. It had shaken up the entire medical industry at that time. Once they stopped this, the weird thing is all the patients in the hospital were healed after that. They came to a point where the mental hospital was empty. I came to know about this story because there was some problem going on in my life at that time between me and my wife Indu. Or because of that issue, we were going through a lot of fights. During that fights, Indu was introduced to Ho'oponopono. Very interestingly, while I'm telling you about somebody else's story, I'm ending up into my own story. Chalo, theek hai. So I'll tell you my truth. That time I was going through an extramarital affair. It happened. It was not, these things don't consciously happen, they happen. So as I was going through that, Indu came to know that I was having an affair. And she said it's either her or me. Obviously, it was a no-brainer, it was Indu. And I immediately closed whatever that chapter was going on. I said sorry, we started going into our relationship again, but it was not easy. She was hurt. She was going through a lot of betrayal experience. I was having my own emotional experiences that I was going through. So I have a mentor called Sahil who introduced Ho'oponopono to Indu also and to me also. So he had told us about Dr. Hugh Len's story. And I was also like, ये कैसे हो सकता है? But Indu said करके देखते हैं. Now those were the days where she was crying every day for good reasons. She had all the reasons to feel pain. I was not feeling good looking at her crying every day. I had asked for forgiveness 1,000 times, but I had to give it its own time. The moment she started using Ho'oponopono, I think in a couple of weeks, not even a couple of weeks, maximum 1 week, for the first time after that entire incident, I saw her smiling. And I was like, wow, this thing works. So I started using it. I felt the difference. I started healing a lot of things that I didn't realize was inside me. And the beauty of this technique is it's very simple to apply. So she started using, I started using. What was not healing in our relationship for months got healed in a few weeks. Literally within a one month's time, we were back to the way we were before. Now this story is probably 5 years old and now we are stronger than ever before. which we can see, yeah. It's been 24 years to our relationship now. So that healing happened because of Ho'oponopono. So I'll tell you how it is used. There are 4 steps, 4 statements. But before I tell you these statements, something very important as a warning to audience. Yeah. बहुत चीज़ें ना दिखने में सिंपल होती है, तो हम सिंपल चीज़ों को देख के पहले डिस्कार्ड कर देते हैं. अरे यार ये तो कुछ नहीं है. Be very careful not to discard simplicity because sometimes simplicity can be very profound. Yes. So my warning is, जितना भी सिंपल है इसको यूज़ किए बिना डिस्कार्ड मत करना. 4 simple statements. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ये 4 स्टेटमेंट्स को जप की तरह बोलते रहना है. You keep chanting it like mantras. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. This is 1 round. So you do 108 rounds. If there is a lot of problem in life, I would say 3 times minimum in a day. Takes about 10 minutes. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. So I used to do it 3 times in a day those days. Nowadays I do about 2 times in a day. खुद को ही आप जाप रहे हो हाँ, खुद को ही. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. internally. Internally भी कर सकते हो, but it's good to whisper it at least if there are people around you. Better is if you can say it. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Now I'll tell you why it works. The reason it works is, let's understand the basis of the foundation of the science. Frequency क्या होती है?
एनीथिंग दैट यू रिपीट फ्रीक्वेंटली इज फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. करेक्ट. और फिर वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी. एग्जाम्पल इज ओम नमः शिवाय का जप कर लो. ओम नमः शिवाय क्या है? फ्रीक्वेंसी. हाँ, तो वो जो स्वर है उस स्वर में फ्रीक्वेंसी है. और जब आप उस फ्रीक्वेंसी को बार बार दोहराते हो तो अब कई बार पंडित जी आपको बोलेंगे ओम नमः शिवाय का जप कर लो. करता है काम. क्यों करता है? आप एक अच्छे स्वर को 1000 बार अगर मंत्र की तरह जपोगे तो उसकी वाइब्रेशंस अंदर क्रिएट हो रही है. एक बार वाइब्रेशंस बन गई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्या होगा? वो आप चीज़ आपको मिल जाएगी. उसी फ्रीक्वेंसी की पैरेलल फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी. कम से कम आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे आ तो गए. तो आपने जैसे मंत्रा बोला, देखिए मंत्रा हम हमेशा कहते हैं ना, मंत्रा इज ए ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड साउंड जो कॉन्सिक्रेटेड है, एनर्जाइज्ड होते हैं. और हमारे योगी ऋषि मुनि जो जिनको इनफ तप था, साधना था, दे न्यू एग्जैक्टली वो कीज क्या है और उस हिसाब से उन्होंने मंत्रा डिवाइस किया. सो आप उसको बोलेंगे विदाउट मीनिंग. हम तो कहते हैं मंत्रा का मीनिंग आप नहीं भी जानो तो भी बेटर है. तो इट वर्क्स इंटरनली, आपके वाइब्रेशंस होते हैं. बट ये जो इंग्लिश आपने अभी बोला, हाउ डू दे वर्क इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस? बिकॉज दे नॉट एनर्जाइज्ड, दे नॉट कॉन्सिक्रेटेड. इंटरेस्टिंगली मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा जिसमें आप वर्ड्स बोलो और आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो. तो जब मैंने आई एम सॉरी की फ्रीक्वेंसी देखी, वेरी हाई वाइब्रेशंस, जैसे आपके 7 चक्रास की वाइब्रेशंस है, लाइक रूट चक्रा इज 396. आप काउंट कर सकते हो उसको. अच्छा. नाउडेज देयर आर मैकेनिज्म्स व्हिच हैज साइंटिफिकली प्रूवन. सी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक वाइब्रेशंस का रोटेशन का स्पीड. किसी भी वाइब्रेशन को जब आप बोलो ये मूव हो रहा है, अब ये जो स्पीड पे मूव हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी. तो अगर आप इसको काउंट कर पाए कि ओके दिस इज वाइब्रेटिंग एट 10 मूवमेंट्स पर सेकंड, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. उसी तरीके से हमारी ब्रेन की वाइब्रेशंस होती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है. लाइक राइट नाउ योर एंड माइन ब्रेन फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन, एज यू नो probably right now we are at 21 hertz, 21 to 24 hertz. ओके. दिस इज साइंटिफिकली ऑलरेडी नोन. आप कहीं भी गूगल पे जाओ और लिखो ब्रेन फ्रीक्वेंसी वेव्स, आपको मिल जाएगा. अगर आपको शांत होना है तो आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 21 पे शांत नहीं हो सकती. आपको 7 to 14 हर्ट्ज पे ही जाना पड़ेगा. वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. 21 वुड बी दिस, 7 to 14 वुड बी दिस, 3 to 7 वुड बी दिस. अब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व्स मूविंग, सेल्स मूविंग हैज स्लोड डाउन. दिस इज व्हाट हैपेंस इन मेडिटेशन. आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी काम हो गई. अब जो फ्रीक्वेंसी आप वाइब्रेट कर रहे हो, ब्रह्मांड में वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आप उस पर वाइब्रेट कर रहे हो, वो आपकी तरफ खींची चली आएगी. जो भी वो फ्रीक्वेंसी हो, जो भी फ्रीक्वेंसी है. अगर आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो तो अच्छी आ जाएगी. अच्छी फ्रीक्वेंसी इज वेरी रिलेटिव ना. Relative, but you can scientifically say the speed of the frequency mathematically is very high. Very high. अच्छी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है. हाई होती है, इसलिए जब हम खुश होते हैं तो वी से वी आर फीलिंग लाइट, वी से वी आर फीलिंग हाई. जब हम दुखी होते हैं तो वी से वी आर फीलिंग हैवी, और लो. वी आर फीलिंग लो. या. तो मैथमेटिकली frequency of any negative frequency will go lower, 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 lower. So this is how Ho'oponopono works when you practice it 108 times. तो जैसे कमिंग बैक टू दैट वर्ड ऑफ ओम नमः शिवाय, फ्रीक्वेंटली रिपीट किया तो उसकी वाइब्रेशन बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई. अब उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी. तो जैसे आपने कहा कि कई बार तो मंत्र का मतलब समझने की जरूरत भी नहीं, आप बस करो. तो यही मैंने उस स्टूडेंट को बोला कि कुछ दिन ना गोल्स मैनिफेस्ट करी मत. स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग. पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जाने की कोशिश ही मत करी मत कोशिश. क्यों? किसी वजह से अगर तुम पॉइंट बी पे पहुंच भी गए तो एक नया पॉइंट ए टू पॉइंट बी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीच का ट्रैफिक वही है. अगर क्लियरिंग नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है. सो दिस इज व्हाट आई कॉल एज पैटर्न्स. अगर लाइफ में हमारे कुछ इमोशनल पैटर्न्स हैं और अगर हम वहाँ फंसे हुए हैं तो रिजल्ट पैटर्न्स दिखते रहेंगे. एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कुछ लोगों की लाइफ में सेम हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहती है. करेक्ट. एक हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी शुरू हो जाती है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ भी यही है. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन इज साइक्लिकल. हाँ, करेक्ट. रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लोगों के आप देखोगे, दे विल कीप अट्रैक्टिंग सिमिलर पीपल इन देयर लाइफ. करेक्ट. एक का डिवोर्स होता है बार बार, मैंने बहुत बार देखा है ना, डिवोर्स वंस एंड देन यू हैव मल्टीपल डिवोर्सेस, ये भी होता है. तो इट्स अ पैटर्न. अब कई बार लोग बोलेंगे लेकिन इस बार तो डिवोर्स नहीं हुआ. ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का घर में रहते हुए डिवोर्स हो जाता है. दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न. फिर करियर में सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, मनी में सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. तो कई बार लोगों को मैं ये बोलता हूँ, एक्सरसाइज करो, एक नोटपैड लो और लिखो, मेरी हेल्थ में आज जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है कितने टाइम से सिमिलर है, रिलेशनशिप में कितने टाइम से सिमिलर है, करियर में कितने टाइम से सिमिलर है, मनी में कितने टाइम से सिमिलर प्रॉब्लम्स चल रही है. मोस्ट पीपल हु कम टू माई प्रोग्राम्स डोंट गिव मी आंसर इन वीक्स और मंथ्स. 90% लोगों का आंसर होता है ईयर्स. 5 साल से सेम प्रॉब्लम, 10 साल से सेम प्रॉब्लम. झगड़े भी चल रहे हैं तो सेम ही फाइट्स चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ इनोवेशन हो रहा है फाइट्स में. इट्स द सेम टॉपिक वी फाइट अबाउट. सो देन वी आर स्टक इन अ पैटर्न.
तो मैंने उसको बोला ये जो बीच का पैटर्न है इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्टार्ट हीलिंग योर नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स। रिजल्ट पैटर्न बाद में ठीक करो, इमोशनल पैटर्न पहले ठीक करो, क्योंकि अगर इमोशनल पैटर्न ठीक नहीं हुआ तो वो इमोशन वहाँ रहने की वजह से फ्रीक्वेंसी तो वहीं की वहीं है, वो रिजल्ट वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग पीपल रिजॉल्विंग दैट ट्रैफिक फर्स्ट। तो उसके लिए सबसे फास्ट टेक्निक इज होपनोपनो। सो व्हाट दिस गाय स्टार्टेड डूइंग वाज एवरी डे ही स्टार्टेड डूइंग होपनोपनो एटलीस्ट 3 times in a day. As a result of which, in a few days, he stopped feeling loss. क्यों? I am sorry or please forgive me. इन दोनों की स्टेटमेंट्स अगर आप बोलो अभी, फॉर एन एग्जाम्पल ट्राई, इफ यू कैन ऑल्सो से इट विद मी, से आई एम सॉरी, I'm sorry. प्लीज फॉरगिव मी। Please forgive me. हाउ डू यू फील व्हेन यू से दैट? Light, surrender, sense of surrender. इट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ हम्बलनेस, Yes, yes. ह्यूमिलिटी, राइट? बट ये कोई इंटेंशन तो नहीं हुआ इसके पीछे. कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इमोशन तो होना ज़रूरी होता है ना, नहीं? इमोशन बन जाता है अगर वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी हो तो। ओह, ओके. So when you say I am sorry, please forgive me, the frequency which you're generating is a very humble frequency. What will humble people attract? Let me put it this way, what will they not attract? They won't attract high-headedness. They'll not attract Arrogance. dominating people, Yes, they'll not dominating, attract yeah. aggressive people, they will Yeah. not attract cheating people. Yeah. तो आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई। उसके लाइफ में वो जो सारे लोग उसको परेशान कर रहे थे वो वैसे ही दूर होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। देन बिकॉज ही इज वाइब्रेटिंग एट हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी, you start attracting good opportunities where you are able to take responsibility, something that you can handle. So that's I am sorry, please forgive me. Now say with me, thank you, I love you. Thank you, I love you. Now how do you feel when you say thank you, I love you? There's uncertain sense, there's a sensation here. Certain sense of fullness that is. Correct. Yeah. Now that is a vibration. Okay. Now would you call that a negative vibration or a positive vibration? Positive vibration. Positive. Pleasant So if you state keep करें. saying 108 times, हाँ. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, उसके कुछ तो वाइब्रेशन रिपीट हो रहा है ना वो अंदर। Understood. तो वो 108 बार करके अगर दिन में 3 बार करेगा तो कितनी बार रिपीट कर लिया उसने, तो उसकी वाइब्रेशन यहाँ आ गई। अब यहाँ के जो इंसान रहता यहाँ है उसकी यहाँ वाली प्रॉब्लम्स का क्या हाल होगा? तो गायब हो चले गई। जाएगी, correct. दैट्स व्हाट हैपेंस विद पीपल इन आवर मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम्स। लोग बोलते हैं अरे इतनी जल्दी उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई? सॉल्व नहीं हुई, वो खुद इवॉल्व हो गया, तो यहाँ से प्रॉब्लम गायब हो गई। प्लस डिस्टेंस क्रिएट हो गया. द problem. डिस्टेंस क्रिएट हो गया। एग्जैक्टली। गायब नहीं हुई होंगी, मे बी डिस्टेंस क्रिएट करें. Yes. आई एम गिविंग इट लेस अटेंशन. नॉट ओनली लेस अटेंशन, टेक्निकली कुछ चीज़ें सच में गायब ही हो जाती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दोस्त है मेरा, वो अपने बॉस से बहुत परेशान था, तो बोला यार बहुत परेशान कर रहा है बॉस। मैंने कहा देख तू जब भी अपने बॉस के बारे में सोचता है देखो क्या फील हो रहा है? बोलता गुस्सा, उसकी तरफ एक अजीब से कड़वाहट है उसके अंदर पूरी टाइम, राइट? तो बोलता है लेकिन उसने काम ही ऐसे किए। मैंने कहा चल ठीक है, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, अभी उसके अंदर से तेरी तरफ क्या आ रहा है? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव करेक्ट। फ्रीक्वेंसी पे हूँ. So we all have the capacity to evoke the frequency from the other person. ओके. या और in English इसको कहते हैं invoke. मंत्र में कहते हैं invoke power. तो आप अंदर से सामने वाले के invoke कर रहे हो नेगेटिविटी को, अपनी ही नेगेटिविटी से। क्योंकि आप ऐसे हो तो दूसरा बंदा आपके साथ Yes. ऐसे है. करेक्ट. Yes. तो मैनिफेस्टेशन में हम कहते हैं आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप बोल रहे हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। सुपर. या. तो उसके अंदर वो क्या है, कड़वाहट है बहुत सारी, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो बोलता है लेकिन जब मेरा बॉस नहीं आया था तब तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा रुक, सच सच बता। नाउ बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, ही टोल्ड मी द ट्रूथ। उसको बोला सच सच बता, तेरा बॉस तेरे लाइफ में आने के पहले ये सिमिलर कड़वाहट किसके लिए थी? बोलता नहीं यार ऑफिस में सब ठीक चल रहा था। मैंने कहा ऑफिस नहीं पूछा मैंने, किसके लिए थी? कहीं और होगी, सोच। बोला हाँ यार याद आया। मैंने कहा कौन? बोलता यार मेरी सिस्टर इन लॉ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलता लंबी कहानी। मैंने कहा छोड़ लंबी कहानी मत बता, टेल मी क्या फील हो रहा था? बोलता यार राइट एक्चुअली कड़वाहट सिमिलर थी। रिपीट हो रहा है, बस रिप्लेस हो गया इंसान. तो मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। आप उस चीज़ को, अगर वो फ्रीक्वेंसी अंदर है, आप उसको अलग रूप में मैनिफेस्ट कर लोगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी उसका फॉर्म बदल जाएगा, बट है तो वही। तो बोलता अब करूँ क्या? मैंने कहा होप नो कर। बोलता कैसे? कुछ नहीं, उस इंसान के बारे में सोच, इंटेंशन रख, और दिन में 3 बार 108 बार हो अपनो कर। इनका करके देख ले। उस इंसान को दिमाग में रखो बस। और उसको डायरेक्ट करते हुए बोलो. सी डायरेक्ट यानी क्या? सोचना है खाली। सो जैसे अगर मैं कह रहा हूँ इंदू के लिए, तो आई वुड से इंदू आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब 108 बार इंदू बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटेंशनली मैं जानता हूँ कि मैं इंदू के लिए कर रहा हूँ। ओके. करो तो वो भी ठीक है, नहीं भी करो तो मेंटली ये पता होना चाहिए कि मैं इंदू के लिए कर रहा हूँ। तो आपको याद है जब मेरा प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने इंदू के लिए किया था और इंदू मेरे लिए कर रही थी, तो हम दोनों की जो कड़वाहट थी बीच में वो गायब हो गई, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती गई।
कुछ आई थिंक 4 हफ्ते बाद ये दोस्त मेरे पास वापस आया और मुझे कहता है उसका प्रमोशन हो गया। किसका? बॉस का। बॉस का प्रमोशन आउट ऑफ टर्न हुआ। हाँ करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना उसकी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ। अब मजे की बात सुनाओ, कहता जो मेरा नया बॉस है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पहले से अच्छा दोस्त है, वो बॉस बन गया। मैंने कहा वाह, प्रॉब्लम सारी सॉल्व। सो ही डिड नॉट गो एंड टॉक टू द बॉस, ही डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग, ही इवॉल्व्ड हिमसेल्फ एज अ पर्सन। जब वो एक बेहतर इंसान बन गया, एक बेहतर जिंदगी अपने आप ट्रांसफॉर्म हो गई। बस ये चैंट करके। यस, ये एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो होपनोपनो इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल वेज ऑफ इंस्टेंटली क्लियरिंग थिंग्स इन योर लाइफ। दूसरा तरीका होता है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस में हमेशा कहता हूं बाद में करना, पहले होपनोपनो कर लो ताकि हीलिंग तो हो जाए। एफर्मेशन में सिर्फ फर्क इतना ही है, हमको ये कहना है कि ये काम हो चुका है। हो चुका है। तो अगर मुझे कार चाहिए तो मुझे ये नहीं कहना कि मुझे कार मिलेगी, मुझे कार चाहिए, ये कहना कि मुझे कार मिल चुकी है, आई ऑलरेडी हैव इट। अब इसमें इसको करने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं 3 टाइप ऑफ एफर्मेशंस। अगर ये जो टाइप है मुझे कार मिल चुकी है, इसको कहते हैं दूसरे टाइप का एफर्मेशन गोल एफर्मेशन, कि मुझे ये गोल अचीव करना है। अगर आप अकेला दूसरे टाइप का एफर्मेशन करोगे, एफर्मेशन काम नहीं करता। पहला और तीसरा साथ में करोगे तो काम करता है। अच्छा, एग्जांपल दीजिए। हाँ, तो पहले टाइप का एफर्मेशन होता है मेंटेनेंस एफर्मेशन, यानी कि जिंदगी में जो है पहले उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो, तब जाके दूसरे वाले एफर्मेशन में यानी गोल एफर्मेशन में थैंक यू वाली फ्रीक्वेंसी जाती है। तो ग्रैटिट्यूड। हाँ, बट नॉट ग्रैटिट्यूड फॉर द गोल, ओके, ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव। अच्छा अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल, अगर किसी को जॉब चाहिए तो पहले ये मत बोलो कि मुझे जॉब मिल चुकी है, पहले ये बोलो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। अरे जॉब नहीं है जिंदगी में, फैमिली तो है, खाना तो है, वाईफाई तो है, जो चीज़ है पहले उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ। तो पहले 10 चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो जो सच में है लाइफ में, मैनिफेस्ट नहीं करना है लाइफ में, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो। नाउ व्हेन पीपल फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे ऑलरेडी हैव, अब जब वो कहते हैं थैंक यू आई हैव ऑलरेडी गॉट द जॉब, वो पॉजिटिव फील होता है, वरना फील ही नहीं होता। सो इफ आई से थैंक यू फॉर व्हाट आई हैव एंड देन आई से द गोल एफर्मेशन, वर्क्स वंडर्स। अंडरस्टूड। राइट। तो तीसरा एफर्मेशन है एक्शन एफर्मेशन। एक्शन एफर्मेशन यानी उस काम के होने के लिए जो एक्शन लेना है, आप ये बोलना शुरू कर दो मुझे वो काम करना पसंद है। एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका एक्शन एफर्मेशन क्या होना चाहिए? आई लव एक्सरसाइजिंग। ये हुआ एक्शन एफर्मेशन। ओके। एग्जाम्पल, होता क्या है, लोग बोलते हैं मैं 2 महीने से एफर्मेशन कर रहा हूँ वेट लॉस का। क्या एफर्मेशन है? आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 5 किलोज। वेरी गुड एफर्मेशन, सही है, फिर काम क्यों नहीं कर रहा है? दिन में आप रिपीट करते रहते हो यार, लेकिन ना एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन टाइम नहीं मिलता यार एक्सरसाइज का, यार मैं हवा भी खाता हूँ तो मोटा हो जाता हूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं यार सैलेड कौन खाएगा यार, ये डाइट कब खत्म होगा? राइट। नाउ ऑल दीज एफर्मेशंस आर कैंसलिंग योर गोल एफर्मेशन। तो एक्शन एफर्मेशन इज अबाउट उस हर एक्शन को जो आपको लेना है फॉर अचीविंग दैट गोल, बोलना शुरू कर दो कि मुझे वो एक्शन लेना पसंद है। ओके, I love पसंद it. नहीं भी है तो भी बोल दो, बोलना शुरू कर दो। ओके। मैंने क्या बोला, वो फीलिंग तो आ जाएगी, आप रिपीट करोगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो स्टार्ट सेइंग आई लव एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट सेइंग आई लव ईटिंग सैलेड। मेरी लाइफ में बहुत सालों तक वेट लॉस नहीं हो रहा था, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, और आई वाज आई थिंक 77 kgs, और तब मैंने आई थिंक आई हैड लॉस्ट सम 8 kilos इन जस्ट 2 months। एंड द रीजन इट हैपेंड वाज आई स्टार्टेड नॉट ओनली द एक्सरसाइजिंग बट आई स्टार्टेड सेइंग दीज 3 टाइप ऑफ एफर्मेशंस। मैंने बोलना शुरू किया आई लव एक्सरसाइजिंग, I love eating healthy food. I love eating, like I started saying, I love salad. I used to hate salad actually. Technically I used to hate it, but I just started saying it. I realized in a few days, the taste of tomato started feeling juicy. The lettuce started tasting good. The cucumber started tasting good. लेकिन मुझे थोड़ा bland लग रहा है, इसमें मिर्ची डालते हैं. So ideas came and I started tasting it. Like I started feeling good towards salad because I was programming my mind. 2 months I lost weight. So you have to start saying the action affirmation. कहते हैं ना, if you say lies enough times it becomes the truth. Exactly. यही हुआ ना concept. Exactly. आपको पता है लोगों को जॉब का प्रमोशन क्यों नहीं मिलता कई बार? क्योंकि एक्शन एफर्मेशन मिसिंग होता है। एग्जाम्पल, मान लो कोई इंसान प्रमोशन चाहता है, विथ एन अपॉर्चुनिटी कम्स व्हाट? Responsibility, एंड more work. so that is new challenges, new problems. Every level has 2 dualities, right? Positive and negative. The reason people's job affirmations या promotion affirmations don't work,
उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए बिना चैलेंज के. एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी गॉट माई प्रमोशन, बोलेंगे लोग. फिर दोस्तों से बात करते करते बोलते हैं, यार इस बॉस की तो हालत ही खराब है, कितना काम करता है यार, भगवान करे मेरे को इतना काम करने भी नहीं करना पड़े. सो नाउ यू ऑलरेडी टोल्ड योर सेल्फ, आई डोंट वांट दोज चैलेंजेस. सो आई टेल दीज पीपल, स्टार्ट सेइंग, I have already got the promotion and I love working hard. I love working extra hours like a manager. I love having these problems when clients come and shout at me. I love handling that. अब क्या होगा जब इंसान ऐसा बोलना शुरू करेगा? You start believing it. And as a result of that, you're vibrating at the frequency of having the job. Okay. Then you get the job. अच्छा. This is called third type of affirmation. तो अगर आप ये तीनों affirmation साथ में करते हो, तो चारों एरियाज में करना पड़ेगा. हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी. एक ही एरिया में करोगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगी. अच्छा. क्यों? लाइफ इज लाइक अ गिटार विद 4 स्ट्रिंग्स. अगर आप गिटार का एक स्ट्रिंग ट्यून नहीं करो, 3 ट्यून करो, तो म्यूजिक आएगा कि आवाज आएगी? आवाज आएगी. हाँ, आवाज आएगी, म्यूजिक नहीं आएगा. तो म्यूजिक चाहिए तो चारों स्ट्रिंग्स को ट्यून करना पड़ेगा. यानी कि हेल्थ के भी एफर्मेशंस बनाओ, लेकिन तीनों टाइप के. रिलेशनशिप तीनों टाइप के, करियर तीनों टाइप के, और मनी तीनों टाइप के. तब जाके एफर्मेशंस काम करना शुरू होते हैं. So I hope this is a complete step by step. Yes. So far whatever we spoke, this was all basic law of attraction. Okay. Affirmations, hope, no. एक विजन बोर्ड भी है कि आप इन्हीं एफर्मेशंस को एक पिक्चर बना के, विजन बना के लगा दो, पूरे घर में लगा दो. अच्छा. मेरे घर में करीब 50 विजन बोर्ड्स हैं. मेरे घर में आओगे आप, किसी भी रूम में जाओगे आपको एक पिक्चर दिखेगा. दिस इज ऑल आवर फ्यूचर गोल्स दैट वी वांट टू मैनिफेस्ट. हमने पिक्चर लगा रखे हैं. आप इतने सारे कैसे देख सकते हो? लाइक जरूरत नहीं, आपकी आंखें देख रही है. अच्छा. आपकी आंखें देखना बंद कभी करती नहीं है. पर अगर आप एक ही चीज़ को रोज़ 1000 बार देखोगे और 365 दिन देखोगे, तो सबकॉन्शियस में तो जा ही रहा है. सो यू गेटिंग यूज्ड टू इट. फ्रीक्वेंसी देखो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ इज योर फ्रीक्वेंसी. तो जब आप विजन बोर्ड लगाते हो, मान लो आपने एक ऐसी कार लगाई है जो अभी देख के आपको बेचैनी होती है, यार कब मिलेगी ये गाड़ी. होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ आप विजुअल, तो बेचैनी होती है कि कब होगा ये. Yes. क्योंकि आपके मन में वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं है. पर अब अगर आपने उसको घर में लगा दी, आप उसको रोज़ देख रहे हो. पहली बार जब लगाओगे तो मज़ा आएगा, दूसरी बार देखोगे अच्छा लगेगा, तीसरी बार देखोगे ओके लगेगा, चौथी बार आप देखोगे नहीं, 5वें दिन क्या होगा? मैनिफेस्ट हो जाएगा. शायद होता है. एंड पीपल एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग इट सो कंफर्टेबल विद दैट विजन बोर्ड के हाँ ये तो है. Why will I work towards it once I become, I'm just saying comfortable, if I become comfortable with let's say a vision of Ferrari or BMW, तो मैं क्यों उस चीज़ की तरफ इन्वेस्टेड रहूँगी intentionally, ऐसे मुझे लगता है. Then we are coming towards the advanced part now. Okay. कि जो मैंने कहा ना कि ये तो बेसिक टेक्निक्स हैं, तो अब मैं आता हूँ एडवांस की तरफ टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स. एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स के मल्टीपल लेसन्स हैं. ईच लेसन इज अ एडवांस फ्रीक्वेंसी. जैसे टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट, अगर मेरी फरारी रोज़ मेरे सामने है और मुझे उसकी आदत हो ही गई है, तो मैं क्यों मैनिफेस्ट करूँ, मतलब मैं उसके नीचे काम क्यों करूँगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योर इमोशनल गोल्डन फ्रीक्वेंसी. इमोशनल गोल्डन फ्रीक्वेंसी मतलब 80-20 अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो मैं उसको कहता हूँ वो गोल्डन है. 80-20 क्या है? 80 पॉजिटिव 20 नेगेटिव. अच्छा. एक अच्छा इंसान दिन में नेगेटिव फील कर सकता है, लेकिन 80-20 यानी 80% उसके इमोशंस ठीक है, 20% कभी डिसअपॉइंट हो जाता है, कभी उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी को कुछ बोल देता है, बट फिर सॉरी भी बोल देता है, जल्दी 80% की तरफ वापस आ जाता है. तो जिसकी 80-20 फ्रीक्वेंसी होगी वो जिंदगी में काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. क्यों? पॉजिटिव ज़्यादा है. हाँ, तो जिसके एम्बिशंस ज़्यादा है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है. 100%. ही विल बी फ्यूल्ड विथ गुड एनर्जी. दैट्स कॉल्ड द 80-20. तो अगर आपको ये पता करना है कि आपकी करंट फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज कॉल्ड एडवांस लेसन. तो उसका मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ. वी डू दिस इन आवर लेसन नंबर 1 द मोमेंट पीपल कम इनटू द वर्कशॉप. लाइक आई हैव कम. हाँ, चलो आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करना है. अपने मोबाइल में हर 2 घंटे का एक अलार्म लगाना है विच सेज चेक माई इमोशनल फ्रीक्वेंसी. ओके. ठीक है. अब 7 दिन तक हर 2 घंटे में जब वो अलार्म बजेगा ना, नोट कर लो कि पिछले 2 घंटे में क्या फील हुआ था. अच्छा. और उसको डिवाइड कर लो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब अगर आप हर 2 घंटे में नोट कर रहे हो, 7 दिन कर रहे हो, तो क्या मिलेगा 7 दिन बाद? कुछ मिलेगा. पैटर्न मिलेगा. पैटर्न मिलेगा. आपको दिखाई देगा कि अरे रोज शाम को इस समय मैं लो फील करता हूँ, अरे रोज सुबह मैं लेजी उठता हूँ, अरे यार रोज रात को तो मैं टेंशन में सोता हूँ,
पता ही नहीं लोगों को उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मैंने जब भी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग महीने में एक बार लाइव करते हैं, लेसन 1 में मैंने जब भी ये टेस्ट लोगों से कराया है, तो इस टेस्ट में आपको करना ये होता है, आप एक जगह बैठो और यू कैन डू दिस एट होम वेरी इजीली। याद करना शुरू करो कि सुबह जब मैं उठा तब से लेकर रात को सोने तक पिछले 1 महीने में मैं क्या फील कर रहा हूँ बाय फ्रीक्वेंसी, ज़्यादातर एज अ पैटर्न। ये 2-2 घंटे वाला सिस्टम हाँ, इसको आप लिख भी सकते हो, Okay. मतलब पिछले 1 महीने का याद कर सकते हो। एक्यूरेसी मिलेगी जब रोज मेजर करोगे 7 दिन तक, पर अगर आप एक जगह नोट पैड लेके बैठते हो कुछ ना कुछ तो याद आ ही आता है, राइट। तो जब आप उसको करोगे और उसको डिवाइड करना शुरू करोगे तो 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रिपीटिंग एंड मिसिंग। हाँ, बताता हूँ। पॉजिटिव तो इमोशंस जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव जो नेगेटिव इमोशंस मतलब द वे आई गेज इज कि इफ आई एम फीलिंग गुड, प्लेजेंटनेस तो पॉजिटिव है। हाँ, ओके, करेक्ट। अब अगर किसी ने वो टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उसको दिख रहा है यार मैं पूरा दिन 90% तो नेगेटिव हूँ, 10% पॉजिटिव हूँ, तो इसका एफर्मेशन काम करेगा क्या? विजन बोर्ड काम करेगा? होप नोपनो काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसको पैटर्न में फंस गया, वो उसको आदत हो गई है। जैसे मैंने एक पार्टिसिपेंट को पकड़ के दिखाया था, शी हैड अ पैटर्न ऑफ गेटिंग अपसेट ऑन स्पेशल ओकेजन्स। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बर्थडे के दिन मूड खराब हो जाएगा, दिवाली के दिन कुछ कलेश कर देंगे, होली के दिन बुरा मान के बैठ जाएंगे। तो बोली अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं कभी ये। इफ़ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई पीपल्स पैटर्न्स, यू कैन लुक एट देयर लाइफ एंड यू कैन से दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, दिस इज अ पैटर्न। तो मैनिफेस्टेशन में तो आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। अगर मेरे पास किसी की इमोशंस की लिस्ट आ जाए, जो हर वीकेंड पे हम जब करते हैं ना ये वर्कशॉप, तो मैं लोगों से पूछता हूँ चलो बताओ क्या लिखा। तो जब वो लोग रीड करके बताते हैं, मैं उनको पूछता हूँ मुझसे कभी पहले मिले? नहीं। अब मैं आपके लाइफ के बारे में कुछ बताऊंगा, बताना सही है कि गलत है। मैं उनकी लाइफ को किताब की तरह पढ़ के बताता हूँ, जैसे मैं पंडित हूँ। अच्छा, आई एम एबल टू प्रिडिक्ट कि इनकी लाइफ में उनके मम्मी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, बेस्ड ऑन दैट पैटर्न। बेस्ड ऑन द पैटर्न। इमोशन से पता चल जाता है। मम्मी के साथ रिलेशंस और सिंपल पता चल, डैड के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका झगड़ा क्या होता है, क्या शब्दों में झगड़ा होता है ये भी बता सकता हूँ मैं, वर्ड्स क्या बोलते हो ये भी बता सकता हूँ, प्रॉब्लम्स क्या हो रही है ये भी बता सकता हूँ, आपके करियर में आपका बॉस आपके साथ क्या बिहेव करता है ये भी बता सकता हूँ। So that's based on. मैंने करके आना चाहिए था ये। मजा आता है। I'll be able to tell you right now based on certain patterns. Yeah? Yes, I can. In the next lesson, in the next conversation, I'll be able to tell you. Okay. Now these are 10 different pattern lessons. तो पहला है emotional golden frequency. अगर आपकी golden frequency 80-20 है, जो आप practice कर सकते हो, every day if you're feeling 80% positive, you are going to be a person of purpose. आप घर पे खाली बैठ ही नहीं पाओगे, चाहे फरारी मांगो या ना मांगो। क्यों? You are a person who's always looking at adding value. Namaskaram, I'm Shloka. We've spent a lot of time in developing this product, which is the authentic A2 Gir Cow Ghee by the brand name Yogic Organic. We've spent several years to bring this product to you. My endeavor was to bring to you the real goodness of authentic A2 Gir Cow Ghee, and here it is. Pre-orders are now open. To order, just call or WhatsApp on +91 8493 863427. You know, आपने बहुत अच्छा एक लिंक एस्टैब्लिश किया बिटवीन चक्रास एंड मैनिफेस्टेशन। क्या रिलेशन है इन दोनों का? So you can write? Yeah. Okay. So Yeah. let's say Yeah. first I think 7 chakras का नाम तो सबको पता है, but we'll still tell Sure. you. Let's look at 7 chakras little differently in terms of how we can practically understand the implication of that in our life and how it applies to our manifestation. ठीक है? तो first chakra is root chakra, but write a word with that called comfort. Okay. 7 chakras have 7 emotional needs. They are not wants, they are needs. जैसे ऑक्सीजन हमारी ज़रूरत है, ये इमोशंस हमारी ज़रूरत है। एग्जाम्पल, कंफर्ट किसको चाहिए लाइफ में? सबको चाहिए। सभी को चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों को कंफर्ट कम चाहिए। Right. करेक्ट? तो 7 एनर्जी चक्रास के बारे में लोगों ने ये तो समझा है कि एक्टिवेट होने चाहिए, बट एक चीज़ लोगों को नहीं मालूम कि इसकी एक सीक्वेंस होती है। द सीक्वेंस ऑफ योर chakra activation decides the frequency of your life. The frequency of your chakra activation मतलब कितना कौन सा चक्रा एक्टिवेटेड है? हाँ, कौन सा चक्रा किस लेवल पे है? ओके। एग्जाम्पल, रूट बोलने को तो लेवल 1 है, लेकिन किसी किसी का 7th हो सकता है एट द लेवल एट विच इट इज एक्टिवेटेड। बट लुक एट इट लाइक नीड्स। किसी की जरूरत अगर रूट चक्रा है तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसका सीक्वेंस बनेगा। मोबाइल में कितने नंबर्स होते हैं? 9 10 हाँ। 10 1 2 0 सेम ही 10 डिजिट है, लेकिन एक बार उसका कॉम्बिनेशन बना के आपका एक मोबाइल नंबर बना दिया। आपको पता है पूरी दुनिया में किसी भी मोबाइल कंपनी के पास वो सेम नंबर नहीं जा सकता। Correct. पता है क्यों? एक बार एक नंबर बन गया उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, फ्रीक्वेंसी यूनिक होती है। करेक्ट?
तो आप किसी भी इंसान की लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि उसके 7 नंबर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। है वही 10 डिजिट, है वही 7 फ्रीक्वेंसीज, है वही 7 एनर्जीज का चक्रास, पर इसकी जो सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस आपको समझ आ गई तो आप ये बता सकते हो सामने वाला कौन है और उसकी आगे लाइफ क्या हो सकती है। बट पहले आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज रूट चक्र, कंफर्ट, मूलाधारा भी बोलते हैं। हाँ मूलाधारा भी बोलते हैं। आई एम यूज्ड टू अ लिटिल मोर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं रूट चक्र बोलता हूँ। Done. तो कंफर्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंफर्ट मीन्स इंश्योरेंस, अश्योरेंस, गारंटी, वारंटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, है ना। अगर किसी का रूट चक्र का सीक्वेंस नंबर 1 है, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, अगर 7 की प्रायोरिटी में उसका नंबर 1 आता है रूट चक्र, मतलब उसकी ज़रूरत रूट चक्र ज़्यादा है। ओके। तो यानी कंफर्ट की फ्रीक्वेंसी उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसको एस्ट्रोलॉजी पसंद होगी कि नहीं होगी? पसंद होगी मेरे ख्याल क्यों? से, बिकॉज एक एश्योरेंस। यस। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद होती है उसके 7 चक्रास में से नंबर 1 हमेशा आएगा रूट चक्र। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सारी फेटलिस्टिक साइंसेस। सब ओके। सब अकल्ट साइंसेस, अच्छा। राइट। तो माई नीड फॉर कंफर्ट इज लेस, जिसकी वजह से मुझे एस्ट्रोलॉजी पता है, भरोसा भी है, साइंस है, जानता भी हूँ, कुछ हद तक जानता भी हूँ, फिर भी मुझे इतना कोई शौक नहीं है देखने का खुद का भविष्य और दूसरों का, क्योंकि माई नीड फॉर कंफर्ट इज लो। ठीक है, तो ये हुआ पहला। दूसरा सेक्रल चक्र। सो सेक्रल चक्र इज चेंज। सो इफ यू लुक एट द एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स भी होते हैं। तो रूट चक्र का एलिमेंट होता है अर्थ, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, राइट। चेंज का एलिमेंट होता है वाटर, सो विच इज water is always changing, it's never stable. So that is why this is connected to emotions, desire, ambition, goals, newness, risk, adventure. अगर कोई आदमी एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना करियर बना लेता है तो उसका नंबर 1 नीड कंफर्ट होगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। तो उसकी मैनिफेस्टेशन कोई वही भी होगी। स्पोर्ट्स पर्सन फॉर दैट मैटर, एंटरप्रेन्योर फॉर दैट मैटर, Yes. गो गेटर्स, एनी गो गेटर। Not just entrepreneurs, हाँ। entrepreneurs in the stock market. Who like mercurial by nature. Yes. Okay. But entrepreneurs in grocery store, no. Their need for comfort will be Or higher. even traditional businesses. Yes. No. Yeah. No. Yeah. So what you attract is always based on what you need. Okay. What you have is always dependent on what you need. So you were second. Third, solar plexus, Yeah. जो navel पे होता है, it's called importance. When we talk about solar plexus, it's all about importance, appreciation, compliments, ego, Okay. wanting validation, showing off, right? It's a lot about that. तो अगर किसी का नंबर 1 नीड इंपॉर्टेंस है, उसको गुस्सा जल्दी आएगा कि बहुत टाइम से आएगा? ज़्यादा जल्दी आएगा। तो जितने लोगों का भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, उनकी इंपॉर्टेंस नीड बहुत स्ट्रांग है, उनको इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो क्या होता है, आप उनसे थोड़ा गलत बात कर लो ना, मुझे कैसे बोल? ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एंड मेनी टाइम्स पीपल आर लाइक, क्या व्हाट डिड आई डू, आई डिडंट डू एनीथिंग। तो जो सामने वाला है, अगर उसकी इंपॉर्टेंस नीड नहीं है ना, तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा मैंने बोला क्या। तो ऐसे लोगों को मैं कई बार पूछता हूँ, इवन रेज्ड वॉइस इज नॉट ओके विथ यू, राइट? लाइक हाँ, इंपॉर्टेंस नीड। इनको जजमेंट अच्छा नहीं लगता, क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, फीडबैक इनको लिया नहीं जाता, राइट? डोनाल्ड ट्रंप कौन सा चक्रा पहला आएगा? सोलर प्लेक्स। सी, अगर आप इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ जाओ ना, तो आप उस इंसान की चक्रा की सीक्वेंस समझना शुरू कर दोगे। ओके। Then we go towards the heart. So heart chakra is about love. It's about personal life. It's about friendship. So these people open up very fast. So अगर किसी का number 1 need of chakra is love. Or creativity also for that matter. Yes, creativity. So will they be good friends with people or bad friends with people? Good friends. Good friends. Now imagine this. A girl comes to me and says, "Sir, I'm doing affirmations for marriage for last 1 year. It's not working." ठीक है? They come for advanced law of attraction. We make them do this exercise. There is a test. They go through that test. उस लड़की का लव का सीक्वेंस क्या निकलता है? 5वां। होगी कैसे शादी? आपकी ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको अट्रैक्ट नहीं करोगे, भले ही वो आपकी चाहत हो। See, this is a very crazy combination. Yeah. I don't need it, but I desire it. I won't get it. The day your needs and your desires match, attraction happens. Okay. So you will observe people who are successful are very clear. उनको अंदर भी पता है क्या चाहिए, उनको बाहर भी पता है क्या चाहिए. That's called clarity. People who are not successful are confused. अंदर कुछ और बोल रहा है, बाहर कुछ और बोल रहा है.
Then the next chakra is throat. Now the throat chakra is growth. अब growth का मतलब क्या? जिंदगी में कुछ पाना, लोगों को influence करना, communication skills. You'll observe people who are very successful in their career, good speakers, good communication skills. They grow a lot because they influence more. The level at which you influence is the level at which you can grow. एग्जाम्पल हाँ, अगर आप मैं आपको पूछती हूँ, एक हाँ, कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल है. प्लीज मुकेश अंबानी, हाँ. नॉट अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. हाँ, he's got people who are great communicators on his behalf. Example, he's one of the best brand builders in the world. He doesn't know how to communicate one-on-one, but he knows how to communicate to the language market. of communication. हाँ, वो market में क्या communicate करना है जानता है. Example, if you know the Ambani family invited people like Messi, Yeah. right? And what did they make him do? मंदिर जैसी चीजें. What is this? It's a brand building. कि इंटरनेशनल आदमी को बुला के हमारे भारत के कल्चर में उसको मिक्स कर दिया. सी नाउ डू पीपल लव आवर कल्चर? यस. नाउ अ बिलियनर ब्रिंग्स ए फॉरेनर, मेक्स हिम लव इंडियन कल्चर, सो नाउ यू लव दैट बिलियनर. दिस इज ऑल अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन ऑफ ब्रांडिंग. So I always tell people, if your chakra is less in that particular desire, you'll not attract. If your chakra is high in that particular desire, you'll manifest. Energy है ना, chakra क्या energy है. So those qualities will be there. So throat chakra हो गया, third eye. So the third eye is all about serving. You'll observe people who have their third eye activated, they're very serving in nature. So they will think about lot about others. I'm not necessarily saying the word charity. They will be charitable. But being charitable is not only about giving money, it's about helping. So in the office, let's say if you say, okay guys, we have a picnic, who wants to volunteer? Now if a person raises and say, I will volunteer, and he has nothing to do with that, uska serving needs zyada hai. Because he wants to keep helping people all the time, right? So the last one is the crown chakra. Uski need क्या है guess करो? लिबरेशन. नहीं. क्राउन चक्रा हाँ. की नीड क्या है? फ्रीडम. नहीं. Nothing. ओके. उसकी नीड ही नथिंग है. So if you'll observe people who are very high connected to crown chakra, they're like, कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे पास, I have everything. So now if I have to take one example at a time, let's take a person who's not even alive. And you will be able to predict her needs, because you were surprised, right? That how was I able to predict your needs? Yeah. And I'll predict now more. Really, आप एग्जांपल ले रहे हो? The person who's not alive. Yes. Okay. You will be able to predict her needs, Okay. even though she's not alive. Okay. Because you've understood this. How do you understand her needs or anybody's needs in the world? Write down LCLC, which means life choices and life conditions. Okay. If you know somebody's life choices and life conditions, you can predict anybody's needs. And you can predict their past, their present, their future. Astrology से अच्छा predict कर पाओगे. Example. Mother Teresa, not alive. Are you her friend? No. Do you know anything about her? No. But you know her life choices. Yeah. You know her life conditions. Yeah. Okay. Let's make a guess. What is her first need? Now, those of you who are watching, try to do this exercise with Shlokaji, and let's see if you're able to predict Mother Teresa's needs. Third eye would be on the top. So, what would you call that word? Serving. Yeah. Yeah. How do you know that? Because she was. She was serving. Serving. Yeah. She was serving all the time, Yeah. right? Second need. I think fame. I don't know. Look at it. Heart chakra. Heart So her chakra second में is क्या love. है? Okay. And third is growth. Okay. Has she grown? Yeah. But in that growth, has she focused on fame? Or has No, she focused no. on the impact and the growth? Impact. So what she's created is her manifestation of what she needs. Because growth is her need, she's manifested that. Technically, you will say she doesn't need anything. Yeah. Not true. If she needed nothing, she would have got nothing. She needs something. What is that? She wanted to help the whole world. She's doing that even after she dies. So growth. What's her fourth need? So we have first में था अपना serving. Second is दूसरे में था love. उसका heart chakra. चलो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज Third में- करता हूँ आपको. हाँ. You think number one serving, second love, या first love and second serving? I would say first is serving. Good answer. Yeah. Because Love comes from the serving. not necessarily किसी किसी का लव पहला हो सकता है, but मदर टेरेसा का नहीं है. क्यों? हाँ. What you need the most, you ask the most. Okay. Mother Teresa will never say first you love me, then I will serve you. हाँ. Okay. She'll say I'll serve you whether you love me or not. हाँ. अब एडवांस लव अट्रैक्शन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं आई वॉन्ट इंपॉर्टेंस देन आई वॉन्ट लव. सो दे वॉन्ट इंपॉर्टेंट लव. तो पूरा टाइम झगड़े होते हैं घर में. किस बात को लेके?
प्रूव टू मी दैट यू लव मी. हाँ, अच्छा. आपको लगता है मदर टेरेसा को फर्क पड़ता है कि उनका बर्थडे याद नहीं रहा किसी को? नहीं. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? शी इवन रिफ्यूज्ड अ नोबेल प्राइज वंस. शी डिडंट हैव द टाइम because Nobel Prize is about important. It's being recognized, acknowledged, correct? So third for her was growth. What do you think is her fourth need? Maybe sacral chakra. Which is change. Correct. You yeah. got it right. See, you were able to predict. Tell me, why did you say change? Because she was about taking challenges, expansion. Her life choices Yeah. and life conditions Yeah. proved she had so much change in her life. Meeting new people, traveling the world, handling different kind of challenges, handling different kind of sick people. Now, if you don't need change, you'll sabotage. The weird thing is, growth automatically brings change. Correct. Now, I've seen people, their growth is number 1, change is 7th. They take 1 step forward, 3 steps behind. ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा मैनिफेस्टेशन में बोलेंगे, सर यहाँ तक आके गया. क्यों? क्योंकि जब यहाँ आने वाला था ना, तो सबकॉन्शियस को पता चल गया था अब जिंदगी बदलने वाली है. और सबकॉन्शियस क्या बोला? चेंज तो मुझे नहीं चाहिए. तो कुछ ऐसी गलती कर देगा इंसान जानबूझ के, वो चीज़ चली जाएगी. Sabotage. Right? Now, the moment you know her life choices, we were able to predict her needs 90% accurate. Of course, if someone who's from her family listening to this, they'll say, no, this one. Okay, but 90% I think we are accurate. Whose life choices do you know the best? Our family, maybe. Yourself. Spouse. Yeah. Whose life conditions do you know the best? Yourself. Yeah. So now can you predict your own needs? Okay. You can. You're getting me to come to this point, huh? Okay. Yeah. If you can predict other people's life conditions and choices and predict their 7 chakras, you can Yeah. predict your needs. Okay. Of course, I can predict yours. Yeah. But I will still be 70% accurate. Okay. You'll be 100 because you know your life choices better than I do. Now, once you start understanding these 7 needs, you can decide what to sacrifice and what not to. You can reprioritize your life. You can practically resequence these needs. I call them rewiring your needs. And you can match your needs with your goals. Okay. So first part we did, which Yeah. is to some extent understanding your current needs, right? And then the second part is you have to then write down your goals, priority of your goals. Now you have 2 choices. Keep everything the way it is. Choice 2. Either you change your needs as per your goals, or you continue your life the way it is. Very few people you will meet who have so much alignment के change करने के लिए कुछ है ही नहीं. मतलब needs भी match हो रहे हैं, goals भी match हो रहे हैं. There are people like that. Example, Harmanpreet Kaur, the cricketer who's the national captain of women's team. Yeah. When I started coaching her, I was like, wow. Acha, you're coaching her? Yeah, I've Okay. I'm her personal manifestation coach. Okay. 2 months before the World Cup, we started coaching her. Ah. She won the WPL. Then the semi-finals was very difficult. We coached her during that. And then the World Cup final. And she had promised me that when we win the World Cup, she will declare to the world that I'm her coach. Oh. So the day we won the World Cup, I was on the field. And she called me down on the pavilion. And with her parents, by the way, I was sitting close to her parents. So she called me down. One of the first things she did, she touched my feet. She gave me a hug. She took the cup. She took my phone and made me take a selfie with that cup. Oh, so sweet. Now, one of the few people in the world whom I've seen whose needs and goals are matching perfectly. Acha. She's a true champion. Oh. She's a true champion. But the people who are watching this right now, you know your own life choices and conditions. So you don't need to come to me. You just have to take your own notepad and write down what are my life conditions, what are my life choices, and write down your needs. Just be careful of one thing, one warning. Don't confuse your needs with your desires. People will say, I want money, so my need is growth. I want marriage, so my need is love. No. If you don't have it, it's lower. If you have it, then it's higher. I have a quick rapid fire for you. Sure. One quickest and most effective tip to attract money. पैसे के बिना छोड़ोगे नहीं आप. Okay. Start saying this affirmation, go with love, grow with love, every time you spend money. Every time you spend money, say go with love, grow with love. Either physical money or virtual money. तो आप गूगल पे कर रहे हो किसी को, पैसे देते देते बोलो go with love, grow with love. Physically भी किसी को पैसे दे रहे हो बोलो go with love, grow with love. The biggest reason people don't attract money is because they give money very badly. 90% लोगों की गलती है, पैसा देते समय नाराज़गी से देते हैं, बुरा फील करके देते हैं, अरे यार खर्चा हो गया, पैसा खर्च करके आएंगे, बहुत खर्चा हो गया यार. करेक्ट. छुट्टी मार के आएंगे, यार मज़ा तो आया लेकिन बजट हिल गया यार. Very bad idea. So you're saying go with love and grow with love.
So at the energy level, we are all one because it's the same energy. So when the money goes in their life and grows in their life, it comes in your life and grows in your life. Nice. Okay. One quickest and effective tip to attract better loving relationships. This is a little longer answer, but very powerful answer. Okay. Don't look for a relationship with a spark. Look for a relationship with boring, normal feeling. A spark means wow. And wow means out of comfort zone. Normal means comfortable. What is comfortable will always remain longer with you. A long-lasting relationship. People who break up a lot are constantly looking for the spark. And then they get the spark. But can a spark be in a relationship every day? No. So when the spark goes away, they feel this is not the right one. So they leave that one, they go into another spark. But that dies out as well. So don't look for a spark, look for normalcy. Okay. That's love. Wonderful. One biggest manifestation mistake that people make when it comes to love. There is a big mistake they make is that they want something they are not. I want a humorous person, but I am a very boring person. Yeah. I want a very outgoing person, but I am a very reserved person. I want a very rich person, but I am a poor person. Manifesting a person who's not like you is the biggest mistake. If you really want to manifest the person you want to manifest, write down all the qualities you want in that person, start practicing those qualities. But then that novelty will not be there ना, because I've already attained that. तो वो होता है ना कमी, आपको कमी दूसरे इंसान में भाती है. If आप में वो चीज़ की कमी है, तो you will find that quality in another person. तो वो तो अब रही नहीं क्योंकि I have upgraded myself to that. The moment you upgrade yourself, as per law of attraction, physics, you will only attract the vibrations that you have. If you're a humorous person, who will you get along with? Humorous person. If you're a hardworking person, who will you get along with? Hardworking. Who will you appreciate? Similar people. Yeah. You will attract similar people. Okay. We feel we want love from the other person without loving ourselves. So first biggest mistake is, if you don't love yourself, you're using the other person to feel love. It's like a beggar is using you to make money. So, most people in love are actually beggars. Now what happens when two beggars get together? Do they become rich? No, they're just two beggars together. Right? That's the problem. Most couples are beggars. They're begging each other for love in their own way. So it's very critical to first be so rich in love yourself. And the sign for that would be, how long can I be with myself alone? अच्छा. Yes. Why? People say the person I love with, I can be with that person forever. Yeah. Or I can't do anything without that person. Yeah. So why is that person not you? So can I be with myself happy forever? Like if you say, I can't even imagine being alone all my life. Why not? Oh, so you hate yourself so much? Oh my God. But then why will I have that vacuum to then get married or be partnered with someone? If I'm full in myself, so I can be a soloist or I can be a brahmachari. Sure. क्या फर्क पड़ता है? If the need is there for love, it can come from two spaces. One is it's a natural inclination of attracting something you don't have. Love is not about necessarily using someone to feel full. Yeah. That's different. That is lack. And it is coming from the programming that most people need marriage. Right. It's actually not true. Not only is it not true, it is statistically not possible. How is it possible for every man to find a girl, and how is it possible for every girl to find a man? And on top of that, how is it possible for every man to find his dream woman and every woman to find a dream man? How? And compatible. And compatible. How? It is statistically not possible. So the whole combination of marriage as a goal is 90% false. Companionship is not false. Marriage is false. अच्छा. That I need to be with one person forever who will fulfill all my expectations. Not possible. So the first thing I would say is fall in love with yourself so much that you can be with yourself forever without anybody else. If you could one day say that to yourself, that I can be with myself forever without anybody. Wow. That's a person full of love. Now, the second thing, if you had to do to really have a great life partnership, is how can I be of purpose for the other person to fulfill their life purpose? But I can only think of you if I am If I'm full full, inside. yeah. But if I am empty inside, I'm going to constantly use you. Correct. And in this relationship, people feel drained because they're constantly giving to the person who wants. That's a problem. So both ways is a problem. Giving too much is a problem. Wanting too much is a problem. Understood. Second, now that you're full, automatically now, what can you do to fulfill the purpose of the person you are with, as long as you are with them? That's the second. And the third is, please
keep realistic expectations and balanced expectations rather than fantasy expectations. There is another lesson which will be very interesting for you, क्योंकि वो pattern prediction के लिए ज़्यादा काम आता है, other than only emotions. It's called the yin yang frequency. तो yin yang frequency मतलब हम सबके अंदर दो टाइप की frequencies है, yin and yang. Feminine frequency and masculine frequency. जिसको हम शिवा शक्ति बोलते हैं, ईडा पिंगाला बोलते हैं. Correct, exactly, duality frequency. अब women's superpower is feminine frequency because you're born as a woman, so that's your superpower. But you also have male frequency. ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपके अंदर भी है. My superpower will be yang frequency because I'm born as a man, but I also have yin frequency. So we both have everything. But the yin frequency is responsible for personal life success. The yang frequency is responsible for professional life success. Because personal is more feminine and your professional life will be action and more masculine. Yes. So even though we have both, because of certain life experiences, some women have activated high yang and become more masculine frequency. They're not born like that? No. It's not the body of the woman and the body of the man. It's the energy frequency. But if I'm born as a woman and मैं आदमी बनना चाहता हूँ, अभी recently चल ही रहा है, right? A woman is a very famous woman. Is Yang turning frequency. into Yang frequency. You're telling me she's a woman with high yang frequency. Yeah. If she wants to become a man. पर वो तो कह रही मैं बचपन से ही ऐसी थी. बचपन से I just feel like I'm trapped in So the she wrong has body. that energy, ना? Born with that energy. Born with that energy, not body. मैं इसलिए कह रहा हूँ body की बात कर ही नहीं रहा. Got it. ठीक है. Understood. There are two boys who Yeah. are gays. Yeah. One will be yin, one will be yang. आप देखोगे couples के बीच में. There are two girls who are gays. One will be yin, one will be yang. तो जब ये दो फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर होती है, जो फ्रीक्वेंसी एक्टिव है उसी का आप इस्तेमाल कर पाओगे, जिसका आप इस्तेमाल कर पाओगे उसी से आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे. फिर तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, since we starting with women and then I'll go towards men. Sure. In my workshop I've seen many women who are doing well in their career, but they have a pattern of struggling in their personal life. They are attracting men who are not successful. They have to take all the responsibility. शादी के बाद में लड़की बेचारी पूरा घर का काम संभाल रही है, हस्बैंड स्ट्रगल कर रहा है. क्यों हो रहा है? ये लोग बोलेंगे कैन आई डू होप नो फॉर माई हस्बैंड ताकि वो ठीक हो जाए. नहीं, आप अपनी पहले एनर्जी ठीक करो. क्यों? दिस वुमेन्स yang फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ अपब्रिंगिंग समटाइम्स इज हाई ऑन yang. प्रेडिक्शन पे आते हैं. अगर किसी लड़की की yang फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसको जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी. Either she's the elder sister or even though she's the younger one, उसको जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, चाहे पापा की डेथ हो गई हो या कोई भी रीज़न हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ दैट शी हैज़ टू वेरी फास्ट गेट आउट ऑफ इनोसेंस एंड गेट इन टू वर्किंग. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन हियर. आपको क्या लगता है मुझ में ज़्यादा क्या है? आपकी बैलेंस है. रियली? आई थिंक मेरे में yang ज़्यादा है. हाँ, आपकी yang टिल्टेड है बट बैलेंस्ड है. यू ऑल्सो हैव yin फ्रीक्वेंसी. yang एनर्जी इज वेरी प्रॉब्लम सॉल्वर. गिव अप नहीं करता जल्दी. You have ambitions, you have desires, that is towards the yang energy. Okay. And that is what will also have advantage and disadvantage both. Advantage will be growth will happen, success will happen, but now comes the disadvantage part. The disadvantage with many women, so this is where you'll realize little more balance towards you compared to many women whom I've spoken to. ये जिन लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत imbalance होती है, yin इतना suppressed है और yang इतना activated है. Balance क्या होगा? ये ठीक है. So you're like this, these are like this. तो इसमें क्या होता है? What I can predict is they will very regularly feel lonely. Okay. So on the Zoom call मैं उनको मुंह पे पूछता हूँ, I said, शावर में अकेले रोती हो और जब घर में क्या होता है तो तकिए में मुँह छुपा के रोती हो. And there she starts crying because the loneliness is very deep. But where does the loneliness come from? Disconnection with self energy. It's not because of loneliness of missing someone. It is first missing self. And self is what energy? Yin energy, what she's born with. And because she's disconnected with herself, she creates more lack in her personal life. And because she's less yin, she will always, so I will always ask these ladies that you like smart dressing, not beautiful dressing. You will relate with I am intelligent. You will never relate with I am sexy. Somebody gives you a compliment, you're intelligent. You say, of course I am. Somebody gives you a compliment, you're sexy. Like, behave yourself. The yang energy will come out to protect. Like, they will not be comfortable with the idea of being physical, intimate. अच्छा. So I tell them on their face, you have problems with your life partner and intimacy issues. Okay. Predictable. I
very clearly tell them that you are attracting a man who is not successful in his career. Is that true? Like, how do you know? अगर आपकी yin frequency इतनी वीक है और yang इतनी स्ट्रांग है तो अट्रैक्शन क्या होगा सामने? उल्टा आदमी मिलेगा ऐसा जिसकी yang एकदम कम होगी और yin इतनी स्ट्रांग होगी. जब मैं इंदु को मिला था, आप गेस करो मेरी एनर्जी क्या होगी जब मैं इंदु को मिला था? मोर yin या मोर yang? yin? वेरी yin. हाँ. वेरी yin. Okay, very yin, huh? वेरी yin. तो लड़कों के अंदर जब yin बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो yang सप्रेस हो जाता है. जैसे जूम पे अगर कोई मुझे मिलता है, आई डू एन एक्सरसाइज वेर आई कैन हेल्प देम आइडेंटिफाई द yin yang फ्रीक्वेंसी सप्रेशंस. फिर बोलता चलो बताओ. तो जहाँ मुझे कोई लड़का मिलता है मैं उनको बोलता हूँ यू हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स बट यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन. इज दैट ट्रू? लाइक यस. लोगों से ना नहीं बोला जाता ना. हाँ. ऑफिस में सारा काम तुम करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है. बोले हाँ सर. कोई भी कुछ बोल देता है जल्दी बुरा लग जाता है. बोले हाँ. घर में सब इमोशनल फूल बोलते हैं. हाँ. क्यों? ये सारी जो क्वालिटीज है ना, इमोशनल, सैक्रिफिशियल, फैमिली ओरिएंटेड, दीज आर गुड क्वालिटीज इन पर्सनल लाइफ. इसी को आप काम में अप्लाई करोगे, इसके डिसएडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे. सो दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर करियर. सो आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय करियर व्हेन आई मेट इंदु. इंदु, गेस करो, मोर yin या मोर yang? Yang. वेरी yang. Right now, अभी भी? अब so she's still dominated towards yang but yang but balanced. Okay. I'm still dominated towards yin but balanced. अच्छा, okay. Yes. I can never be as strong as Indu. She will always be the और dominant ambitious. But you're ambitious. आप one. I ambitious am हैं. ambitious. I'm more ambitious than she is. But when it comes to a fight, for an example, Indu, please take over. She can handle it. I can also handle it, but I know she'll do a better job at it than I will. And I respect that now. जब मैं इंदु को नया नया मिला तो मैं उस चीज़ को उसको जज करता था कि ऐसे क्यों बात कर रही है, आराम से बात नहीं कर सकती. यिन एनर्जी yang एनर्जी को हमेशा जज करेगा Yin energy, okay. क्योंकि वो yang को डिजोन करता है खुद के अंदर. What you disown in yourself, you judge in the other person. What you accept in yourself, you love in the other person. Fair? Correct. जैसे जैसे मैं इंदु को अप्रिशिएट करता गया, मैं yang एनर्जी की क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करता गया. जैसे जैसे उन क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करता गया वो क्वालिटीज़ मुझ में आती गई, मुझ में थी, एक्टिवेट होती गई. अब जैसे जैसे एक्टिवेट होती गई मैं करियर में ग्रो होता गया. नाउ आई एम सक्सेसफुल. जैसे जैसे इंदु मेरी yin क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करती गई, एक्सेप्ट करती गई तो प्रैक्टिस करती गई. अब वो भी yin हो गई है. सो नाउ शी हैज सक्सेस इन हर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. तो जब भी आप लड़कियों को पूछोगे अगर yang एनर्जी स्ट्रांग है तो उनको पूछोगे, रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम होता है. पता है क्यों? ब्लंट, तीखा स्वभाव होगा. राइट और रॉन्ग की लड़ाई बहुत होगी, सच और गलत की लड़ाई बहुत होगी. एंड दे ऑलवेज टेक पंगा. और फिर बोलेंगे बट मैं तो सही बोल रही हूँ, उनको बुरा लग गया, मैं क्या करूँ? दिस इज द yang एनर्जी फ्रीक्वेंसी. यू शुड हैव yang एनर्जी एट वर्क, नॉट एट होम. बट वो इंसान क्या करे जिसकी yang एनर्जी इतनी एक्टिवेट हो गई है कि yin बची नहीं, तो क्या करोगे फिर? सब जगह वो यूज़ करोगे तो उसका एडवांटेज तो मिलेगा, डिसएडवांटेज भी मिलेगा. सो दे स्ट्रगल इन देयर पर्सनल लाइफ, दे स्ट्रगल इन देयर इमोशनल लाइफ. सो आई टेल यू अ वेरी पावरफुल स्टोरी. दिस गर्ल केम टू मी फॉर कोचिंग एट होम एंड इसमें हम प्रेडिक्ट भी करते जाएंगे, कहानी में आपको Please do, समझ yeah. भी आएगा. सो व्हेन शी केम, बॉय कट, टॉलर देन मी, जीन्स पहनी थी, टॉप पहना था, स्ट्रॉन्ग फेशियल एक्सप्रेशंस. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. yang. Okay. बॉडी लैंग्वेज पूरी yang थी. yang एनर्जी लड़कियों की पहली चॉइस ऑफ ड्रेसिंग हमेशा होगी पावरफुल ड्रेसिंग, अच्छा. स्मार्ट ड्रेसिंग, not elegant dressing, not beautiful dressing. Oh, really? Because they are not comfortable with showing off their curves and their body. They are not comfortable with it. The idea of someone looking at me is like, why? Problem ये नहीं है कि वो मुझे देख रहा है. I don't like myself. So many of these women, I tell them on their face when they come on Zoom, you don't think you're beautiful, right? She's like, how do you know? I said, but your friends tell you you're very beautiful. But you say you're not beautiful. Why? Because you've disowned your yin energy. कई बार लड़कियाँ ऐसी मिलती है मुझे जो चश्मा पहनी होती है और yang एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है. मैं उनको मुंह पे पूछता हूँ, जिस दिन ये चश्मा खरीदा उस चश्मे की दुकान में सेल्स गर्ल थी कि सेल्स बॉय था? तो बोलती सेल्स गर्ल थी. मैंने कहा उस सेल्स गर्ल ने या सेल्स बॉय ने, जो भी था, कुछ ऐसे फ्रेम्स दिखाए थे जो बहुत जैजी थे एंड यू रिस्पॉन्डेड सेइंग नहीं दिस इज टू मच, थोड़ा सिंपल वाला दिखाओ. बोले हाँ. मैंने कहा जो तुमने चश्मा पहना है ये कैसा चश्मा है? ब्यूटिफुल, एलिगेंट, सेक्सी या सिंपल? ये तो वेरी सिंपल. क्यों? इट हाइड्स योर ब्यूटी. सो दे अनकॉन्शियसली चूज
things that makes them look less beautiful. तो मैं बोलता चश्मा खोलो. And then I ask participants in Zoom, what do you see in the difference in her? They're like, she's very beautiful. There's a difference in the woman's face when she changes one small thing and goes into yin. Her smile changes, her expressions change when she owns who she is. So this lady was more yang. तो मैंने कहा, can I predict you came to me for which coaching? She said, how will you know? I said, let's try. If I'm not wrong, you've come for personal life coaching, not professional life coaching. She said, yes, I've come for personal life coaching. Between me and my husband, there are some problems. I said, I got that. I said, when you were growing up in your childhood, did you have a lot of responsibilities that you had to handle very fast? She said, yes. She said, in school, you had more boys as friends than girls. She said, yes. I said, in college, did you ever experience that you got attracted to a boy who's a very good friend and he said he doesn't feel the same for you? She said, how do you know that? That was too personal. Yeah. I said, I'm not sure, I'm just predicting. Tell me if I'm right. She said, yes. I said, the man who you got married to is struggling in his career. She said, yes. I said, most of your fights are about the topic called responsibility. She said, yes. I said, you've lost chemistry and the problem is you've lost respect for him. She said, how do you know all this? I said, I'm not sure, I'm just confirming. She said, yes. I said, do you have children? She said, yeah, I have a grown-up boy. I said, either he's already divorced or he's broken up with a girl or he's going through a phase of breakup. Now she freaked out. She said, he broke up with a girl recently. I said, I can also tell you the reason why she broke up. If I'm not wrong, when you asked your son, why did the girl break up? She gave him a reason that there is nothing wrong with you. I just don't feel the same for you. She said, yeah. I said, okay, now I'm guaranteed. I can now tell you what's going on. So what's happening in her life is she activated a lot of her yang energy. Yin energy is almost nil. So what kind of a man will she attract? High yin, low yang. If the man has high yin, low yang, is he going to be more emotional or more practical? More emotional. More emotional, so less practical, so less aggressive, so less hardworking. As a result, not successful in his career, struggle. That's what's happening with him, is what I was able to predict. Because this is very common prediction. But emotion and aggression go hand in hand, don't they? A lot of emotional people are also aggressive. Emotional towards feminine energy, which is very sad, or yang energy, angry. Both are emotions. Sad and angry, both are emotions. But this is more yin, this is more yang. Right? Then in her house, if she's the man of the house, will she ever let anybody else become the man? No. So when she has a son, what are the chances that this son will grow up to be a yang energy? Low chances. Because he's modeling the father? Not only is he modeling the father, she doesn't let him practice yang because she's the yang. Okay. वो थोड़ा भी yang करेगा, ये उसको discipline करेगी. She'll never let him speak up. She'll never let him say no to her. She's going to be the boss of the house. So when he grows up, he's going to be comfortable with girls. Girls will be comfortable with him. Why? He's yin energy. So girls feel comfortable with him. They feel safe with him. But if you ask the boy, he'll say, yeah, but I don't want girls only to feel safe with me. I also want them to be attracted to me. But he doesn't get that. Eventually, he gets attracted to a girl, but he will break up because the girl will say no chemistry. Why no chemistry? Because chemistry happens between yin and yang. And he has more yin. So the girl can constantly sense yin energy. So she's not getting the yang energy that she wants from him, so she breaks up. Now what I'm about to say is very shocking. If she doesn't fix her balanced energy, she will not only suffer in her life, her next generation will suffer, and her entire next 7 generations will suffer. The son grows up, he will marry which kind of a girl? He's a yang. Yang energy. Yeah. He's yin, so he will attract a yang energy. Just like his mother, he'll have the same complaints with her. He'll give birth to a girl who will be more yang energy. She goes into a spiral, and for 7 generations this can go on. So I tell people that manifestation is not only about you attracting what you want, it's practically balancing your energy so that you can give permission for your next generation to attract what they want. Now tell me, is this as simple as affirmation? No. So a girl is very high on yang energy and she's saying affirmations like, I'm happily married, I'm happily married, I'm happily married. How will it work? Her yang energy is so strong,
She's constantly fighting with her husband about rights and wrongs and goods and bads and don't say this and don't say it that way and ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो and it's like two men fighting. There'll always be an ego clash. So this is typically what happens when a high yang energy girl gets married in a house where the mother-in-law is also very high yang energy. Power game. Right. So the mother-in-law gets threatened of her position as the woman of the house, man of the house. She comes, takes lead. Now the husband listens to her, but the mother is used to the son listening to her. Now starts the power problem. अब अगर इसमें आप एफर्मेशन ही करते रह जाओगे तो कैसे इवॉल्व करोगे? करेक्ट, कैसे इसको बैलेंस लाया जाए? बहुत अच्छा तरीका है. First, you write down all the qualities that are missing in you in yin. Okay? I have practically made this easy to understand and implement. Yin energy मतलब क्या? Write down these qualities. Family oriented, emotional by nature, sacrificing by nature, beautiful. The word beauty only relates to girls. Yin energy. Right? Open and vulnerable. These qualities are very yin energy qualities. So write down all the qualities that are missing in you. Now convert these qualities into affirmations. Don't make goal affirmations. Okay. Don't say I'm happily married. बोलने की जरूरत ही नहीं है. Say affirmations like I'm beautiful. I believe I'm beautiful. I love dressing up. I love keeping myself beautiful. I love dressing up. I love doing makeup. The moment I say that, all the girls make makeup नहीं करना है. Simple makeup ठीक है, करना जरूरी है क्या? If I give a girl who's 5-year-old a doll, the way universe has made her by nature, what will she do with the doll? Play with the doll, dress up the doll, whatever. Right? Yeah. See, naturally you said dress up the doll, Yeah. make her look pretty, Yeah. do makeup, make her hair, right? Yeah. So I always tell these girls, why have you stopped making that doll beautiful? Because you don't believe that doll is beautiful anymore. But which doll am I talking about? Not the Barbie doll, but the one they see in the mirror every day. They look at the mirror and they say, so then to compensate for that, they say, when I'll be successful, now everybody will love me. So now they run behind success. And they succeed. Yang energy. Then they feel lonely. So they wonder, why am I feeling lonely? And why am I attracting a man who's not taking responsibility? So I always ask those women, are you waiting for a day where you could finally rest your neck on somebody's shoulder and just take a break? They say yeah. Yeah, all the time. Yang women. All the time. Oh. All the time. Achha. Because they're tired. Inside them, they're tired, they're lonely. They want some yang energy to take over. But the problem is because they've disowned their yin, they're left with no option but to practice yang. So I tell them, keep your yang, don't suppress your yang frequency. It's a bad idea. Never suppress yang. It's good. Activate yin. That's called balance. That's you accepting you. Now the same thing applies to men energy. Right? Like men who are watching this, if you are struggling in your professional life, it's because yang energy is down. Now these men, whenever they come on Zoom, I tell them, if When I'm you're not struggling wrong, in professional life, मतलब examples किस type का? examples like, first of all, they will not be able to take action only. Okay. मेहनत नहीं कर पाएंगे. They'll struggle with problems like procrastination, laziness. अच्छा. But they will be very active towards people at home. जैसे they'll be very active towards children, family, Pets. बहुत एक्टिव, बहुत मेहनत करेंगे. काम की बात आएंगे, लेजी हो जाएंगे. उसके लिए yang energy चाहिए. Understood. प्रैक्टिकल कम होंगे, नेगोशिएट करना नहीं आएगा. See, good negotiators are practical negotiators. Emotional negotiators are not good negotiators. Right? Now, because this guy is yin energy, people will take him for granted. Negotiation is not only about what you buy. Every day is a negotiation. Every conversation is a negotiation, right? So at home, he will always lose. I feel like having pizza. बीवी बोलेगी नहीं, पंजाबी खाएंगे. ठीक है. He'll keep sacrificing. And he'll feel good about sacrificing because he'll think that's being a good human being. अब वो suppress करता रहेगा. That suppression will lead to a lot of suppressed anger. So I always ask these men that, do you get angry once in a while, but it erupts like a volcano? They're like, yes. They're very scared of their anger. They're very scared of their anger. You know why? Internally, they're so angry, they've got violent images going on in their mind. Oh. So I ask, yeah, because suppressed anger, no? Volcano. So I asked them on the Zoom calls many times, I said, do you many times feel that you are scared of fights because if you किसी का हाथ में आएगा तो तोड़ ही दोगे? बोले हाँ, इसलिए हम लड़ते नहीं. लड़ना गलत नहीं है. अगर आपके कंट्रोल में हो, आप कितना मारो, कितना ना मारो. At the place where it is necessary. Right? But they are scared of fighting because they know they can go too crazy. They can go too violent.
That is suppressed energy. So they'll struggle in their career, they'll not be able to say no to their boss, they will work extra, they will not be able to talk about what they did. क्रेडिट नहीं ले पाएंगे अपने काम का. तो क्रेडिट ना लेने की वजह से क्या होगा? क्रेडिट मिलेगा नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा. They'll always think उसको प्रमोशन क्यों मिला, वो तो काम करता ही नहीं, सारा काम तो मैं करता हूँ, लेकिन बोलता वो है, तो उसको प्रमोशन मिल जाता है. So if you want to be in the practical world, you'll have to be practical. You have to show off your work. That's called branding. These people don't know how to brand themselves. So what can they do now? One more big disadvantage they will always experience is they will not get respect from the women in the house. See, women respect yang energy. They respect responsible, hardworking, successful guys. Eventually. Correct? They'll help them, they'll sacrifice for them to a certain extent. But if they are not successful, eventually they'll not respect them. They'll love them, but they'll not respect them. And men, they will feel incomplete without that respect. And that's what they will feel. They don't connect with their wife anymore. So chemistry goes down. I guarantee most of these men who are listening right now, if you can identify yourself as less yin, less yang and high yin energy, I tell them a secret which they've never told anybody. They're very uncomfortable with very beautiful girls. They get nervous. That's one. Two, they've got physical problems in intimacy. Like? They're not able to perform. They're not able to satisfy themselves properly. Forget about their own wife. Why? Lack of confidence. Male sexual energy has less to do with strength and more to do with mental confidence. Now, when they're not able to perform, it's because their yang energy is less. So now they go towards bad habits like smoking, drinking, drugs to some extent. Why? There is so much irritation inside all the time. I'm not successful, I'm not good enough, that they need to soothe down that irritation. So how will they do it? Instant dopamine, instant pleasure, cigarettes, alcohol, all these things will come up. So in our platinum program, there are so many men, when they've joined, in the first month they've let go of a lot of their addictions. You know why? Because the irritation inside is gone. So there's nothing to soothe. So now they're activating their yang energy. How do you do that? You write down some of these qualities. Example being practical. You'll be surprised. The second quality, selfish. It's necessary. In the practical world, if you're not selfish, people will take you for granted. So that's the second quality. Insensitive. It's a yang energy. When many years ago, in the caves time, men had to go and hunt, you can't be sensitive and kill. It's not possible, right? So you have to be insensitive towards making harsh decisions, taking risk in life, being adventurous in life. So insensitive, then decisive. A lot of these men, they struggle with indecisiveness. They're like, karu, nahi karu, pata nahi. They'll keep asking for validation. So become decisive. Along with decisiveness, then also become harsh and tough where you need to be. So a lot of these men, I tell them, if you have children, you are spoiling your children, and your wife does all the discipline, and you and your wife keep fighting about why do you behave like this with the children. Why? Because the woman has to play the role of the father. Because he's not playing his role. Isn't he supposed to be the one who's supposed to say, no, first do your brush, then you will get chocolate, correct? Yeah. But he's the one who pampers. Papa, chocolate kha lo beta. So he'll always be the soft one, the emotional one, the yin energy. तो उसकी वजह से क्या होता है? The mama has to come and take control. Anyway, she's high in energy because इसका opposite ही होगी. तो अब वो बेचारी आके control करती है. तो she becomes the bad one in the family. फिर उसको mother in law भी गाली मारती है कि तुम बच्चों से ऐसे क्यों ट्रीट करती हो? Because she feels देखो मैं भी प्यार कर रही हूँ, बेटा भी प्यार कर रहा है, तुम्हारे में ही गलती है, बच्चों में गलती नहीं है. But the mother is realizing that अरे बच्चे बिगड़ रहे हैं. So I tell them activate your yang energy. You need to be harsh and tough where you need to be harsh and tough. तो अगर ये आदमी रोज एफर्मेशन कर रहा है, आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ बिलियनेयर, और उसकी yang एनर्जी है ही नहीं, आपको लगता है इसका एफर्मेशन काम करेगा? कैसे करेगा? एनर्जी नहीं है. एफर्मेशन तो बॉडी है, उसमें जान कहाँ है उसमें? सो आई टेल देम फर्स्ट एक्टिवेट योर yang एनर्जी. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग गोल एफर्मेशंस, स्टार्ट डूइंग क्वालिटी एफर्मेशंस, कैरेक्टरिस्टिक एफर्मेशंस. Instead of telling the universe, give me money, tell the universe, give me the power to take action. Give me the power to work. Give me the power to be practical. Give me the power to be insensitive where I need to be. Any dark side of manifestation? Oh, yes. Yeah? Yes, 100%. Constantly believing that 100% anything is possible with manifestation is the darkest side of manifestation that probably nobody talks about.
It is not true. Everything is not possible in manifestation. There is only, okay, so this is a beautiful story I was told by my mentor, which makes a lot of sense to me. It's a story, but it makes a lot of sense. We are not, you must have heard of this quotation, that we are not human beings come to this earth to experience being spiritual. We are already spiritual beings come to this earth to experience being human, correct? Right. So being human is about what? I would say dynamism, dynamic. Yes. So in one word, that is experiences. You've come to this earth to experience life. Why do you go for a movie? Experiences, right? And if I combine your word, diversity of emotional experiences. So you don't go for a movie because you want love, 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 movie ended. You go for a movie because you know there's going to be love, hate, laughter, anger, fights, fear, end with happy, and you come back. So that's the purpose you went for a movie, right? So that's why we are born. That somewhere we had this need that we want to be born and we want to experience life. And before we are born, this is a story I heard from my mentor, we choose 20% of our life as a destiny, but we choose. Nobody writes it for us. And that 20% of our destiny are those 20% parts of our life which cannot be changed. Example, what kind of parents are we born with? Nobody manifests that. So you choose your parents, you choose your life partner to quite an extent. Yeah. You choose certain careers, right? Certain professions, certain big incidences like accidents, blessings, gurus. But this is 20% of our life. 80% of your life is your conscious manifestation in this life. 20% of your life is your unconscious or conscious manifestation before you are born. Now, can you control that 20% with manifestation or law of attraction? No. Okay. In the yogic framework, there is something that we say that अगर तो आपको अपनी बॉडी पे मास्टरी हो सो 15 to 20% ऑफ योर लाइफ एंड डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स. अगर तो आपके माइंड पे आपको मास्टरी हो सो 40 to 60% ऑफ योर लाइफ एंड डेस्टिनी इज इन योर हैंड. अगर तो आपकी एनर्जी सिस्टम में प्राणमय कोशा जिसको हम बोलते हैं उस पर आपकी मास्टरी हो तो 100% ऑफ योर लाइफ एनर्जी कैन बी इन योर हैंड्स, विच इज़ वाई योगीज ऑल्सो डिजॉल्व देमसेल्व्स इन महासमाधि. यू कैन डिसाइड व्हेन यू वांट टू गो विदाउट बीइंग अ रोगी. हम कहते हैं ना डाई लाइक अ योगी. Correct. Go and then decide if you want to come back or if you want to break the cycle of life and death. How do you explain that? That I think is a manifestation maybe through a different technique. I don't know. How would you True. explain that? So eventually, if you look at 20% what I chose before I was born, 80% I chose after I was born. So how much responsible am I for my manifestation? 20 plus 80, 100 ही हो गया. Acha. So I am already 100% responsible for my life. That is one. Two, the yogi who dissolved was also me. Correct. The me who has not dissolved and living in this materialistic world is also me. Right. So I have experienced being a yogi, just in a different body. I have also experienced being Bill Gates, just in a different body. Now I'm experiencing being Mitesh in this body. But this body has a purpose of its own, and that body has a purpose of its own. The darkest manifestation is everybody can become yogi. Everybody can, that doesn't mean everybody will. Will. Got it. See, the can and the will is the difference here. Can? Yes. But then can you if you don't want to? No. So I need to be clear about Understood, what yeah. my needs are, what my goals are, and match that. How do you know that? You will naturally feel very effortless towards what this body wants. Naturally. It'll be like a flow in a state. It'll be like a flow. Example, when I started doing public speaking trainings, corporate training workshops, online coaching, it came to me very naturally. It doesn't feel like work. Doesn't feel like work. People ask me, how do you work so hard? Like, where do I work hard? I don't work hard. I really don't feel like I work hard. But now the moment I am sitting in front of a camera and making a YouTube video, I feel like I'm working hard. Because so am I an influencer or am I a coach? I need to be clear about that. Yeah. So I am clear I'm a coach. I'm neither a podcaster. I'm neither an influencer. I'm a coach. The more I am clear about what I don't want, the more I am clear about what I want. So Steve Jobs said, focus is not about what you want only, it's more about what you don't want. So in this body, discovering your purpose is about realizing what are my true needs, what are my true goals, and how comfortable am I to own it. Now the struggle is going to be, but I want what she has. Yeah. That's the struggle. Yeah. Or I want what he has. It's a phase. That struggle is also a choice. Okay. A correct way to visualize. Oh, yes, there is a correct way to visualize. So let's say I want to visualize that I have already purchased a car, right? Many people, when they try to visualize, I'm closing my eyes, as they've seen in the movie Secret, right? हाँ. Close their eyes, feel the hands on the car. नहीं होता है.
because they close their eyes, they see the car, and their mind is like, not true. So they start doubting themselves. They're not able to visualize it. So the correct way to visualize is, first, go into a memory in your past where you felt the feeling you want to feel in this visualization. Example, if a person wants to buy a Ferrari, what do they want to feel by buying a Ferrari? That sense of power, ownership. Okay, so let's say power. Yeah. Now, different people will have different emotions. Correct, correct. Right? Somebody will say luxury. Yeah. Somebody will say rich. Somebody will say power. Okay, so let's say power. Close your eyes, go to a memory in your past where you felt powerful. Feel that power again. Remember that memory again. Now visualize the car. Because if you visualize without the feeling, there is no energy in the goal. No energy, no manifestation. I can guarantee you one thing, जितने लोग अभी नहीं कर पा रहे ना मैनिफेस्ट, अगर उन्होंने होप नोप नो रोज शुरू कर दिया, तीनों टाइप के एफर्मेशंस रोज चारों एरियाज में बोलना शुरू कर दिया, जो एक साल में नहीं हो रहा था आने वाले 1 महीने में होना शुरू हो जाएगा. 100%. गारंटीड. Okay. गारंटीड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल रही है, वो मैं कह सकता हूँ. अब वो क्या रिजल्ट होगा ये नहीं पता. और कितना टाइम करना चाहिए ये? आपको जिंदगी कितनी अच्छी चाहिए, कितने दिन तक? अच्छा, 24 घंटे करो मतलब. नहीं मतलब you don't, this is, you become this is who you become. So where do I want to attract positivity in my life? When do I want to? Every day. So do it every day. टाइम लगता कितना है? 30 सेकंड्स का काम है. बिफोर एनी टास्क. Before any task. तीनों चीज कर दो. तीनों कर दो. टेक्निकली दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए. अच्छा. सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले. So example, we do something called as daily magic practice. The biggest reason manifestation doesn't work for people is only one reason. Guess what is that? You don't do it enough? That's it. लोगों की प्यास क्यों नहीं पूछती? पानी नहीं पीते यार तुम. पानी पिया करो. तो प्रॉब्लम इज नॉट दैट लोगों के पास नॉलेज नहीं है. नॉलेज तो इतना ज़्यादा है लोगों के पास, तो मुझे लगता है जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा ना, वो किसी और का वेट लॉस करा सकते हैं, इतना नॉलेज है उनके पास. प्रॉब्लम इज नॉट करना नहीं है. करना नहीं. So we've created a program called Daily Magic Practice, where every day we have about 1,500 to 2,000 people coming in on Zoom for the last 5 years, every day at 9 p.m. अच्छा. लॉग इन करो हमारे साथ, लाइव प्रैक्टिस करो. वी डांस, वी हैव फन, वी यूज फन एनर्जी, देन वी रीड आवर एफर्मेशंस. वाई? लोग एफर्मेशन पहले पढ़ते हैं, उससे सोचते हैं कि अच्छी फीलिंग आएगी. गलत. पहले अच्छी फीलिंग क्रिएट करो, फिर एफर्मेशन बोलो. योर एफर्मेशन इज लाइक अ बॉडी जिसमें आपको जान डालनी है, तो पॉजिटिव एनर्जी डालो ना. तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू फील गुड. सो इन आवर डीएमपी फर्स्ट वी डांस, लाइक 1,500 पीपल डांस ऑन जस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स. मस्ती करते हैं 3-4 मिनट फुल डांस. क्यों? वी वांट टू फील गुड फर्स्ट. आफ्टर यू फेल्ट गुड, now read your affirmations. So let's do one thing. For your audience, this is a monthly paid course. For those of them who are watching live right now, for a limited period of time, can't give away lifetime, but for a limited period of time, we'll give the first month free to all the people who are watching right now. Super. Whatever is the monthly fees, they will not see it on that page. The link will be in the description. They'll just register and they'll get 1 month free. But it's for a limited period of time. Okay. नहीं तो लोग बोलेंगे 10 साल हो गए अभी तक फ्री क्यों नहीं? So there they practice, and the more they practice, the more they vibrate at that frequency. रिजल्ट आना ही आना है. मिस्टर मितेश खत्री, इट्स बीन सच अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, एंड होपफुली द नेक्स्ट टाइम wherever in Pune or wherever in Dubai. Dubai, yeah, you never know. With your 100 crores, why not? आपके मुंह में घी शक्कर. Thank you so much. It's been such a pleasure and long overdue. So thank you. It's been great. Thanks. Pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.